आपको इसका ग्रुप बन जाता है, तो उसपे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो आप मेक श्योर करिएगा आप रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लो, क्योंकि जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आप सभी के एक्सेस रिवोक हो जाएँगे। ठीक है? अच्छा, चलिए ओके, आगे ओके। दोबारा बताते हैं। तो आपको ये वाला टीम्स डाउनलोड करना है। मैं फिर भी दे देता हूँ चैट पे। चैट पे फिलहाल डाल देते हैं। ओके, ठीक है जी, ये सॉर्टेड है। इसके बाद जो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया है उसको यूज़ करो और लॉगिन कर जाओ। अब नेक्स्ट जो मिस हो रहा है, देखिए, जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको कैलेंडर पे आना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस विंडो पे हैं, ठीक है? आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है। कई बार आपको ये इनवाइट नहीं दिखेगा, उसका रीज़न ये होता है, यहाँ पे वर्क वीक सेलेक्टेड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो आप देखोगे आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो सैटरडे संडे है नहीं। तो आपको यहाँ पे यूज़ मतलब इस ड्रॉप डाउन को यूज़ करके वीक पे सेलेक्ट करोगे, तब आपको सैटरडे संडे विज़िबल हो जाएगा और उसके बाद आपको इस तरह से इनवाइट दिख जाएँगे आपके, ठीक है? ठीक है। सो सर सीधा डायरेक्ट कैलेंडर में जाके भी जॉइन कर लेंगे? ये भी हाँ, पॉसिबल? इस पे आप क्लिक करो, आप जॉइन कर जाओगे। अब हुँ। बस ये मेक श्योर करना कि आप किसी गलत इनवाइट पे जाके जॉइन ना हो जाओ। पता जैसे चले डेट के हिसाब से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दि पहले ये दिख गया, तो आपने इस पे जॉइन कर लिया जबकि ये वाली विंडो हुँ। पे ट्रेनिंग चल रही हुँ, है हुँ, ना? हुँ। तो ये मेक श्योर करना। हाँ, एक तरीका और होता है पता लगाने का, कि जैसे ये आप देखोगे कलर अलग हो गया है, मतलब इसमें एक कोई जॉइन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? तो आप इस पे क्लिक करो और उस पे जॉइन हो जाओ, ठीक है? तो आपको डिस्टिंक्शन नहीं करनी पड़ेगी। ओके। और ये इनवाइट मैंने सभी लाइक सभी वीक्स के लिए भेज रखा है, ठीक है? ओके, चलो ये हो गया। कोई क्वेश्चन है इस पे? कोई कुछ पूछना चाहता हो? अच्छा चलिए ठीक है। और ये ग्रुप ऑलरेडी सिस्टम बना देता है, तो इसी ग्रुप पे आपको क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और जितना भी रिसोर्स या मटेरियल होगा इस पे एक-एक करके मैं ऐड करता रहूँगा। ठीक है सर? कोई सवाल? आई होप नहीं होगा, क्योंकि मैं समझाता अच्छा हूँ। ओके, चलिए। अच्छा, तो हम रिकॉर्डिंग क्योंकि चल रही है, तो शुरू करते हैं कहानी दोबारा से। मैं अपने बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। ओके, पावर बीआई क्या है? अच्छा, लास्ट टाइम जैसा मैंने बताया था, पावर बीआई हेल्प करता है, एडवांस बीआई फंक्शनैलिटी देता है आपको ये। आपको हेल्प करता है ये रिपोर्टिंग नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है जी? है। अ, जैसे लास्ट टाइम बताया था, किसी किसी बंदे को समझा रहा हूँ कि रिपोर्टिंग क्या है, कैसे काम करती है या उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है? जनरली जब कोई मुझसे पूछता है और कोई ऐसा बंदा पूछता है जिसको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है या उसको उसको इतनी एजुकेशन नहीं है, तो समझाने का जो एक तरीका होता है, वो मैं वही यूज़ करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो छोटे से एग्ज़ाम्पल से शुरू कर सकते हैं कि आप एक फैक्ट्री में मतलब आप आपके अंडर कुछ 4 या 5 बंदे काम करते हैं, ठीक है? और किसी दिन अगर आपका मैनेजर आपसे पूछता है कि ये बताइए कि आज के दिन कितने बंदे एब्सेंट हैं? क्योंकि आपके अंडर 4 या 5 बंदे काम करते हैं, तो आपके लिए बता पाना कि लाइक 1 बंदा एब्सेंट है, 2 बंदा एब्सेंट है, बहुत ईज़ी हो जाता है क्योंकि आप सिंपली देख के भी बता सकते हो, राइट? बट अगर मैं उन नंबर्स को बढ़ा देता हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल 20 कर दूँ या 30 कर दूँ या 100 कर दूँ, राइट? तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब चेक कर पाना कि कौन एब्सेंट है, कौन प्रेज़ेंट है, थोड़ा-सा बढ़ता जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ रही है। तो इसलिए मॉडर्न सिस्टम आने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पंच सिस्टम आ गया। जब भी कोई कंपनी के प्रीमिसेस में एंटर करेगा तो पंच करेगा, उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो सेल्फ अटेंडेंस लग गई है, सिस्टम उसका डेटा मेंटेन कर रहा है और आप इज़िली उस सिस्टम पे लॉगिन करके पता लगा सकते हैं कि आज कितने आए हैं और कितने नहीं आए हैं। क्योंकि सवाल एक ही था कि कितने बंदे आए हैं आज, क्वेश्चन एक था तो इसका सॉल्यूशन भी आसान था। बट क्योंकि हमारे पास अब डेटा है, वॉल्यूम है, ठीक है? तो क्वेश्चन्स भी अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन अब बढ़ रहे हैं,
तो सिर्फ डेटा को फिल्टर करके आप आंसर नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैं पूछूं, या वैसे निकाल तो सकते हैं, पर ये रिपीटिंग हो जाएगा इन नेचर। क्योंकि अगर आपसे यही क्वेश्चन बार बार किया जाए, मतलब एक तरह का क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे, और आपको उसका डेटा बना के बार बार अपने मैनेजर या सीनियर मैनेजर को देना होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप कैसे करोगे? आपको बार बार करनी पड़ती है। जैसे आप लाइक कुछ साल पहले की बात करेंगे, जब ये बीआई मार्केट में नहीं था, जब हम सिर्फ एक्सेल यूज करते थे रिपोर्टिंग के लिए, तो उस टाइम पे रिपोर्टिंग क्या होती थी, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, इस या क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती थी। मतलब एक ही तरह की रिपोर्ट आपको बार बार बनानी पड़ रही है। तो मतलब एक डेडिकेटेड रिसोर्स बिठाना पड़ेगा, और वो एक ही तरह की रिपोर्ट बार बार बनाता रहेगा। कोई सवाल है यहाँ पे, समझने में दिक्कत हो तो? नो सर। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, सवाल बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि क्योंकि डेटा है तो मैं कई तरह के सवाल पूछ सकता हूँ। जैसे जो जितने नंबर ऑफ एब्सेंट हैं, जितने नंबर ऑफ एब्सेंट जनता है, उसमें से कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनके एज ग्रुप क्या है, या अब उनका ट्रेंड क्या है छुट्टी लेने का, क्या वो एक स्पेसिफिक मंथ में छुट्टी लेते हैं या स्पेसिफिक सीजन में छुट्टी लेते हैं, अ, या जो रीज़न वो देते हैं, उसमें कुछ है क्या? क्या वो एक रीज़न बार-बार देते हैं? जैसे सिक लीव हो गया, तो इतना सिक लीव क्यों ले रहा है ये बंदा? उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम है या वो झूठ बोल रहा है? ठीक है? तो इससे आप चाहो तो अटेंडेंस को बेटर बनाने के लिए आप ये डेटा आपको हेल्प करेगा, डेटा आपको झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, झूठ क्या बोलता है? आपकी रिपोर्टिंग झूठ बोल सकती है, क्योंकि आपने बनाया गलत होगा। ठीक है? डेटा जो है वो एक बार प्रिंट हो गया तो प्रिंट हो गया, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सही कह रहा है। उसको कैसे एनालाइज़ करना है, उससे क्या आउटपुट निकालना है, वो एक डेवलपर के हाथ में होता है, जो उस पे काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम पीछे से शुरू किया हमने, एक्सेल से देखा इसको, क्योंकि शुरुआत में एक्सेल आया था मार्केट में, और उसी को यूज़ करके हम रिपोर्टिंग करते थे। अच्छा, और अगर उससे भी पहले की बात करो रिपोर्टिंग के लिए, तो फिर वो आपका, जैसे अब मैथमेटिक्स में हमारे स्टैट्स का सब्जेक्ट होता था, उसको यूज़ करके रिपोर्टिंग होती थी, और जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता था। 1 मिनट दे दो मुझे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, गौरव जी कैसे हैं आप? ओके। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था, तो उससे पहले रिपोर्टिंग होती थी, लाइक मैनुअल रिपोर्टिंग होती थी एक्सेल से पहले। आपको याद होगा कि आप न्यूज़पेपर में कुछ, मतलब उस टाइम पे अगर थोड़ा पीछे चले जाते हैं, तो न्यूज़पेपर में आप ग्राफ चार्ट देखते थे, स्टैट्स वगैरह, खासकर इकोनॉमिक के सेक्शन में आया करता था। तो उसको बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट म लगते थे, ठीक है? कुछ याद है क्या? कुछ मेमोरी है, किसी को याद हो? थोड़ा इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव रखते हैं प्लीज़। नो सर, इतना तो पुराना याद नहीं है। नहीं, नहीं, न्यूज़पेपर, अगर आप कभी अपने पुराने कभी कोई न्यूज़पेपर देखा हो, उसमें ग्राफ चार्ट देखे होंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कुछ, जी। है ना? तो उस Writings टाइम पे like कैसे? bar chart, historic histograms वगैरह, मतलब even we have read in school also, और काफी मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में वो मतलब डेटा डिपिक्ट करने के लिए यूज होते थे। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप देखोगे कि भाई गेम्स तो होते थे उस टाइम पे भी, तो फिर किसी को अपना स्टैट्स देना हो उस पे कि भाई कौन, हमें क्या लगता है कि इनका प्रेडिक्शन क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें अगर देनी होती है, कितनी सेंचुरी। तो वो सारा काम मैनुअल होता था उस टाइम पे। वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता था। फिर धीरे-धीरे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, एक्सेल आया तो एक्सेल को यूज़ करके बना दिया करते थे। तो क्योंकि चीज़ें रिपीट होती हैं नेचर में, तो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, या हमारे पास ये एडवांस बीआई टूल्स आए, जिसमें से पावर बीआई एक है। तो पावर बीआई के अलावा आपके पास मार्केट में टैबलो है। मैं आपको एक छोटा-सा, लाइक, ये चीज़ें हेल्प करेंगी। अगर कभी आपको पता लगाना हो कि यार किसी फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर मैं सीखना चाहता हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर सीखने के फ़ायदे हैं कि नहीं, ठीक है? तो पता कैसे लगाएँ कि एक कैटेगरी टेक्नोलॉजी में
टॉप रैंक या टॉप 3 या टॉप 1 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे गार्टनर है, गार्टनर का मैजिक क्वाड्रेंट, ठीक है जी। और बिजनेस इंटेलिजेंस, तो बिजनेस या बीआई एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे टूल आते हैं। ये वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने वहीं से उठा लिया है, पर ये गार्टनर भी एक कंपनी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका एक, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने सारे टूल हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में। माइक्रोसॉफ्ट है, देन टैबलो है, क्योंकि टैबलो पहले अकेला था, सेल्स फोर्स ने इसे खरीद लिया है। अच्छा, तो टॉप 1 में माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई हो गया, देन आपके पास टैबलो हो गया, और भी देख सकते हैं आप इतने सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कोई सवाल इस पे? कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप पावर बीआई की जगह पे आप ईटीएल में भी इंटरेस्टेड हैं, आपको ईटीएल भी सीखना है ना, तो आपको पता होना चाहिए राइट, कौन सा टूल आप सीखो जो कि आपको ज्यादा बेनिफिट करे। तो ये आप यहाँ पे ईटीएल लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डेटा इंटीग्रेशन टूल, ओके। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिका टॉप 1 पे आता है। थोड़ा ढूंढना पड़ता है यार इसका मैजिक क्वाड्रेंट, कहाँ है भाई। अच्छा, टैलेंट आ गया, मैजिक क्वाड्रेंट, अच्छा, इससे इससे हेल्प हो जाएगी। ये रहा, अरे एक्सेप्ट करा के माने, अच्छा आ गया। तो अब देखिए आपको पता चल जाएगा, इस क्वाड्रेंट आप देखोगे तो इन्फॉर्मेटिका, सॉरी, इन्फॉर्मेटिका नंबर 1 पे है, देन ओरेकल है। थोड़ा हेल्प करता है आपको लगता है ये हेल्प कर रहा है? थोड़ा राइट, वोकल रहिए प्लीज। एट द सेम टाइम ये थोड़ा अवेयरनेस होना जरूरी है कि आपके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स क्या हैं, सो इन दैट वे इट हेल्प्स, करेक्ट और करेक्ट, वेयर यू कैन एक्सपैंड योरसेल्फ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के रैंक 1 पे आने से पहले टैबलो था, ठीक है। उस टाइम पे जितने भी ऑडियंस थी या जितने भी डेवलपर्स थे या जितने भी एस्पिरेंट्स थे इस एरिया में, उनको पता हो कि भाई टैबलो नंबर 1 पे है तो टैबलो सीखेंगे वो। पर अगर उनको जैसे पता चलता है कि टैबलो की जगह पे अब पावर बीआई डिमांड में है, वो ट्रेंड कर रहा है, तो उनको पता होगा कि भाई अब क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है तो उनको उस एरिया में जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का सबसे जो वर्स्ट या बेस्ट पार्ट है, वर्स्ट कुछ सेंस में है और बेस्ट भी है, कि ये इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो आपको अपने आप को उसके हिसाब से ऑल्टर चेंज करना पड़ता है। तो वर्स्ट पार्ट क्या है, क्योंकि चेंज हो रहा है। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपकी लर्निंग चलती रहती है, ठीक है। करेक्ट। कोई सवाल? ये डेटा इंटीग्रेशन टूल्स क्या होते अच्छा अच्छा, ये अच्छा ठीक है ठीक है। जो ईटीएल टूल होते हैं, अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेटा देता हूँ, ठीक है, और डेटा का स्ट्रक्चर थोड़ा खराब सा है, या छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। हम्म, वो सिंप्लीफाई करने के लिए, ये छोटा सा डेटा है। अच्छा भाई, हम्म, ये डेटा मैं आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ओके, तो हमने ऑर्डर डेट लिया, कॉलम से डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया, कहाँ है मेरे भाई, सिटी, क्या सेल्स कहाँ है भाई, प्रॉफिट ले लेते हैं। हम्म, इसमें से ऑर्डर डेट हटा देते हैं, इस पे गए। थोड़ा सा अलग चीज बता रहा हूँ, सवाल आएंगे तो जवाब भी देने पड़ेंगे। ओके, बस कैटेगरी ले ली, ठीक है। अब मान के चलिए ये डेटा है आपके पास, एक छोटा सा और चेंज करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। पहला ये, पहला ये, ओके, ये डेटा है आपके पास, तो इतना पोर्शन में उठा लेता हूँ। ओके, यहाँ चले गए, छोटा सा चेंज और करना पड़ेगा मुझे। हम्म,
लिख लिया, वन लिया, एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ रही है। ओके, तो हमने क्या किया, वो डेटा बनाया और उसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो, जैसा था वैसे ही है, कोई अलग से ओह, अरे टोटल क्यों आ गया यार। चलो कोई बात नहीं, मैंने ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि फर्नीचर की डिटेल्स हैं, मंथ वाइज अवेलेबल है। अब आपसे कहा जाता है कि इस पे ना एक लाइन चार्ट बना के दे दो या एक बार चार्ट बना के दे दो। तो क्योंकि इसका इंटरफेस इतना आसान है कि आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने लाइन चार्ट ले लिया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस बोले तो आपका नीचे वाला एरिया। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे मेरे को चाहिए, क्योंकि आपने लाइन चार्ट देखा होगा 10th में, राइट। सो एक्स एक्सिस में आपके पास होनी चाहिए पीरियड। पीरियड बोले तो डेट या आपके मंथ्स। अब मैं इतने सारे ड्रॉप तो नहीं कर सकता ना। देख रहे हो प्रॉब्लम क्या हो रही है। आइडली डेटा का स्ट्रक्चर यहाँ खराब है कि जितने भी मंथ दिख रहे हैं सारे के सारे एक कॉलम के अंदर होने चाहिए, ना कि मल्टीपल कॉलम्स के अंदर। क्योंकि यहाँ पर डेटा का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि मेरे को वो आउटपुट दे पैटर्न से जो मैं चाहता हूँ। इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए कुछ इस तरह से। हम्म, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए कुछ इस तरह से। ओह सॉरी, हाँ क्या कर रहा हूँ मैं। चलिए रुकिए, यहाँ दिखाते हैं। ओके, तो जिसका स्ट्रक्चर होगा, ये चीज मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए। आप देखोगे जो मंथ है वो एक ही कॉलम में आ गया, कैटेगरी एक कॉलम में आ गया और वैल्यूज एक कॉलम में आ गई। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ योर टेबल और द डेटा। ठीक है, डेटा हमेशा इसी स्ट्रक्चर में होना चाहिए आपके पास। मतलब एक कॉलम में एक टाइप ऑफ वैल्यू, ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू लेना चाहिए था। फिर इसको और फिर इसको डिलीट कर दिया मैंने। सही हो गया ये। अब मैं इसे क्लोज एंड अप्लाई करूंगा। डेटा मेरा ठीक हो गया। अब मेरे लिए लाइन चार्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज मुझे एक्स एक्सिस में चाहिए वो एक ही कॉलम के अंदर है, एट्रीब्यूट है वो मेरा। आ गया, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। और जो चीज मुझे वैल्यू में चाहिए वो वैल्यू में आ जाएगी मेरी, मतलब मेरा वाई एक्सिस होगा वो। ठीक है, बन गया लाइन चार्ट। तो ईटीएल क्या करता है, आपके अगर एक सोर्स से डेटा आ रहा है और उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, तो ईटीएल को यूज करके आप उस स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हो। ईटीएल आपकी पहले तो डेटा को लेने, ईटीएल कहें या डेटा इंटीग्रेशन टूल कह लें, वो डेटा को गेट करने में मदद करता है, मतलब लाने में मदद करता है, उसको उसकी शेप बदलने में मदद करता है। ठीक है, और उसकी आप शेप बदल पा रहे हो तो इवेंचुअली उसको इस्तेमाल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप भेज भी सकते हो। तो एक तरह से कॉपी पेस्ट का काम भी वो करता है। समझ में आया। यस। और अगर पावर बीआई की लैंग्वेज में समझना है कि भाई आपका ईटीएल क्या है, तो पावर क्वेरी इज योर ईटीएल टूल हियर। ठीक है, समझ में आया नहीं तो बताइए प्लीज, एग्जाम्पल बदलेंगे फिर। तो पावर बीआई में सिर्फ हम Which was the आज ईटीएल software? टूल पावर क्वेरी क्यों यूज करते हैं, और कोई बाकी जो सर है वो नहीं यूज करते? ओह, ओके ओके ओके। देखिए पहली चीज। हेलो राकेश, आवाज हाँ आ जी रही है? सर। Am I यस, audible? हाँ जी सर, आ रही है, ओके। आ रही है। ओके, तो सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, ओके, सो तो पहली राकेश, चीज।
हाँ जी, हाँ जी, Just हाँ जी, बोलिए। ठीक है, तब अभी से टिल नाउ आई वाज नॉट एबल टू फॉलो, बट अभी से आई एम अवेलेबल। हाँ, ओके, ओके, अच्छा ठीक है। सो सवाल कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है तो इनके इफ इट इज ओके फॉर यू टू रिपीट। वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, आप उसको रेफर कर अच्छा सकते ठीक है, हो। ठीक है, हाँ हाँ, आई विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, कुछ होगा तो आई विल कनेक्ट विद यू। हाँ, कोई क्वेश्चन आए तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, ओके, श्योर, ओके, थैंक्स। साहू जी अपना क्वेश्चन पूछिए एक बार। मैं पूछ रहा था कि पावर बीआई में आज ETL टूल सिर्फ पावर क्वेरी को भी यूज करते हैं या कोई डिफरेंट अलग सप्लायर का टूल भी यूज करते हैं? हाँ, यस यस, ओके। सो पहली चीज आती है कि पावर बीआई, पहले पावर बीआई क्या है, राइट? पावर बीआई डेटा को विजुलाइज करता है, उसका जो मेन काम है आपको समराइज रिपोर्ट बना के देना होता है। ये तो उसका प्राइमरी काम है, जितने भी मार्केट में बीआई टूल्स है उनका काम यही होता है, ठीक है। एडिशनली एडिशनली कुछ सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें देते हैं आपको उस टूल में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने उसने एक ETL लेयर भी दी है, जिसमें आपको मतलब सॉरी उस ETL लेयर का यूज करके, जो कि पावर क्वेरी है, उसका यूज करके आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, बट ये जरूरी नहीं है कि सारी जितने भी मॉडर्न बीआई टूल्स हैं आपको ये फंक्शनैलिटी दे। जैसे टैबलो एक अच्छा एग्जांपल है। टैबलो टैबलो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ये कैपेबिलिटी नहीं देता है, तो उस केस में आपको एक ETL टूल अलग से लेना पड़ता है। बट जब आप बड़े स्केल की बात करते हैं, बड़े स्केल बड़े 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 ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उनका डेटा का वॉल्यूम में ज्यादा होता है, करेक्ट? तो वहां पे पावर क्वेरी उस स्केल पे काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ETL अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, राइट? उसकी यूजेबिलिटी सिर्फ पावर बीआई तक नहीं है, उसका काम बहुत और जगह भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी और डेटा जनरेट कर रही है, राइट? उसको डेटा को कहीं पे होस्ट करना होता है, राइट? और होस्टिंग के साथ पैसा भी लगता है, ठीक है? तो जैसा आपका डेटा होगा उसके हिसाब से पैसा लगेगा, ठीक है? तो ETL का इस्तेमाल यहाँ पे डेटा वेयरहाउसिंग के लिए काम के लिए भी करते हैं। मतलब ETL का यूज किया, डेटा पुल किया और डेटा वेयरहाउसिंग में जाकर डंप कर दिया। तो बेस्ट एज अ पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस बड़ी बड़ी कंपनियां एक ETL टूल भी अलग से लेती हैं। पावर बीआई है चलेगा, बट ETL टूल भी लेंगी अलग से, क्योंकि उनको पता है पावर बीआई हैंडल नहीं कर पाएगा इतना सारा डेटा, ठीक है जी। पर ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है, राइट, कुछ 100-200 लोग हैं, पावर बीआई ज्यादा मतलब डेटा इतने स्केल पे जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो लोग कहते हैं कि चलो हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इस टूल के अंदर ही है, इसी से ही काम चला लेते हैं, ठीक है जी। यस आंसर यस, मिला क्या? आंसर मिला Okay, क्या? हाँ sir. हाँ, बिल्कुल। Sir, if the data set is small, then only we can use Power Query in the Power BI with the नहीं ETL नहीं tools. नहीं नहीं नहीं, डेटा डेटा मतलब अब डेटा सेट के स्टैंड पॉइंट से मत देखो सर। अब फॉर एग्जांपल कोई भी कम अमेजन ले लीजिए फॉर एग्जांपल आप, ठीक है? अमेजन एक दिन में कितने करोड़ ट्रांजैक्शन करती है, राइट? हाँ जी. मतलब एक दिन में ही बहुत सारे हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो आप कहोगे यार ये क्या बन रहा है डेटा, पता नहीं शायद बिलियंस में जाता होगा रिकॉर्ड्स। तो इतना सारा डेटा अगर आपको मैं बोलूँ कि पावर बीआई में एक उस पे क्या कहते हैं छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन करा दो, तो आप देखो पावर क्वेरी कैसे हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है। पर इतना वॉल्यूम मिलेगा तो वो कहेगा भाई नहीं, मेरे को मत दो, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा इसको, ठीक है? सर क्योंकि वो एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि ये कहाँ डिफरेंशिएट होएगा कि पावर बीआई की लिमिटेशन आ चुकी है कि ये नहीं कर सकता पावर क्वेरी इतना कुछ, वो तो पावर या बीआई हमें खुद ही ETL टूल चाहिए होगा हमें. अच्छा जस्ट ठीक है ठीक है, यहाँ पे ना ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि ETL चाहिए कि नहीं चाहिए। ये कंपनियां खुद ही पूरा सेटअप करती हैं, आर्किटेक्ट बुलाती हैं, आर्किटेक्ट उनको बताता है कि उनको ETL टूल मतलब क्या क्या चाहिए सॉफ्टवेयर पैकेज में क्या क्या चीजें उनको चाहिए, ठीक है? यहाँ तक सॉर्टेड है। अच्छा, अब बाकी आई पैरामीटर्स की बात। तो अगर डेटा बहुत का वॉल्यूम ज्यादा है, तो जैसे मैंने बताया कि जो आपका पावर क्वेरी है ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और पावर बीआई के अंदर ही रखता है उसको, पावर बीआई के इकोसिस्टम में रखता है। पर अगर आप उस इकोसिस्टम के बाहर चाहिए अगर आपको, तो आपको एक ऐसा टूल चाहिए होगा जो उस इकोसिस्टम के बाहर भी काम करे। और हाँ, ये भी जरूरी, ये भी आप और देखोगे कि एक बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ एक तरह का बीआई टूल नहीं रखती, उनके पास कई और तरह के होते हैं।
जैसे मेरा जो करंट प्रोजेक्ट है उसमें उनके पास थॉटस्पॉट भी है अलग से, ठीक है, थॉटस्पॉट भी है, टैबलो भी यूज करते हैं, पावर बीआई है, थॉटस्पॉट है, टैबलो है, तीन तीन तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। अब इन तीनों में अगर मैं पावर क्वेरी यूज करूं, मतलब कैसे कैसे करूंगा, पावर क्वेरी यूज करूंगा तो पावर क्वेरी मैं टैबलो में तो इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, ना मैं थॉटस्पॉट में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उन बीआई टूल्स को डेटा फीड कराने के लिए मुझे एक ईटीएल टूल चाहिए। मतलब ईटीएल टूल डेटा फीड नहीं करता है, डेटा की एक शेप को चेंज करता है, दूसरी शेप में ले जाता है, या एक सोर्स सिस्टम से दूसरे सोर्स सिस्टम में डेटा को कॉपी पेस्ट करने का काम भी करता है, ठीक है। और Yes, अगर sir. शायद दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? नहीं क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ईटीएल पे फोकस मत करिए, फोकस होना चाहिए पावर बी, पावर बी की कैपेबिलिटी पे ही फोकस करते हैं। ईटीएल ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको किस टाइम पे अपने आप को अपग्रेड करना है फॉर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। उसका बेस्ट एग्जांपल है गार्टनर का रिव्यू। अगर आप गार्टनर का रिव्यू, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने आप लोग को दिखाया, Where is that? अरे चलो, ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे, इस रिव्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन सी कंपनी की टेक्नोलॉजी लीड कर रही है उस टाइम पे। जैसे कि अभी 2023 में, अच्छा वैसे 22 दिखा रहा है, 23 का आएगा इस बार, तो 2022 में आप देखेंगे लीडर ग्रुप में माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी सबके ऊपर है, मतलब ये नंबर 1 पे है। तो समझदारी है कि पावर बीआई सीखा जाए, क्योंकि ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जो ये पर्टिकुलर रिव्यू बताएगा बड़ी बड़ी कंपनियां इसको फॉलो करेंगी, ठीक है। और जब बड़ी कंपनियां फॉलो करेंगी तो छोटी कंपनियां भी पीछे पीछे आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपने वो टेक्नोलॉजी सीखी जो ट्रेंड कर रही है तो आपकी डिमांड ज्यादा रहेगी, करेक्ट? ये सुनो, Yes, sir. Yes. तो आपको इस रिव्यू से पता चल जाएगा कि आपको किस टाइम पे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी एरिया में, टेक्नोलॉजी के करियर में, आईटी 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 करियर में आपको अपने आप को बीच बीच में अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। ओके, चलिए कहानी बदलते हैं। डिटेल भी समझ में आ गया। ओके, रिपोर्टिंग पावर बीआई क्या है समझ में आ गया आप लोग को? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म चलिए ठीक है, आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं, मैं बंदों के नाम लूंगा और वो जवाब देंगे, ठीक है। ओके, सो हम शुरू करेंगे, गौरव जी से शुरू करेंगे। गौरव जी, आपके हिसाब से अरे आवाज आ रही गौरव है जी ने आपको? लेट ज्वाइन किया है, बता दो। अरे कोई नहीं, देखते हैं कितना आपको पता है, अच्छा कोई कोई पूछो। प्रॉब्लम नहीं है। आपको कितना पता है, आप अपने एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे इतना बताइए कि हम्म, पावर बीआई है, एक मॉडर्न बीआई टूल है, और एक ट्रेडिशनल बीआई टूल है हमारे पास जो पुराने जमाने का है, दो वो भी अब चीज काफी अपग्रेड हो चुका है। तो आप ओके, एक्सेल और पावर बीआई के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस दिखते हैं? क्या डिफरेंसेस है? हाँ, एक हाई लेवल पे बताइए। एक्सेल पे भी वी कैन क्रिएट ग्राफ्स और पावर बीआई पे भी ग्राफ बनते हैं, बट आई थिंक पावर बीआई पे जो ग्राफ बनते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल है उसको ज्यादा ड्रिल डाउन करने का, वेंडर लेवल पे, फिल्टर लेवल पे देखने का। ओके, और एग्जैक्टली एक्सेल पे कैलकुलेशंस फॉर्मूलेज हम लगा सकते हैं। आई एम नॉट श्योर पावर बीआई पे भी वो पॉसिबिलिटी ओके है या नहीं है, दैट आई डू नॉट नो। ओके ओके, और एक और बताइए। एक और नहीं आ रहा तो पास कर दीजिए, नाम दे, पास, बंदे का नाम बताइए, किसको पास करेंगे? साहू, हाँ जी, विश्वजीत साहू। बताइए साहू जी। Power BI, actually Power BI is specialist for data visualization, so that's why there is already inbuilt chat are there. In Excel also it is there, but it's taking, it's not that user friendly, because Power BI is very easy to use and we can directly put the data into chat, bar chart, pie chart, line chart, or any type of visualization we need. So I think that is the reason Power BI is
more easy to use. I mean, to in data visualization, Power BI is more usable than Excel. Okay, That okay. is one reason. Next, second. Second what? अगर आपको पास करना है तो बंदे का नाम लीजिए और पास करिए, अगर आपको नहीं पता उसके आगे। तीन रीजन बताइए। Second, और क्या रीजन, मतलब you, what is your question? I don't understand. ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना? हाँ, यस, डिफरेंस है यहाँ पे टूल का नाम लिया है ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाओ। मेरा क्वेश्चन है, एक एडवांस बीआई टूल है और एक ट्रेडिशनल बीआई टूल है, ठीक है? Okay. उस दोनों में आपको क्या फर्क लगता है आपके एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, या जितना मैंने बताया? So Rakesh, एक क्वेश्चन है, when you say BI tool, so is Excel also a BI tool? हाँ, यस, अच्छा, वो what ट्रेडिशनल is है, BI? पुराना है। BI बिजनेस means इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस business intelligence. Okay. मतलब कहने का मतलब ये रिपोर्टिंग टूल है जी। हाँ, हाँ ठीक जी, है, okay. हाँ जी दीप्ति जी। I feel the difference between a traditional and advanced BI tool is its integration capabilities with different ETL tools and different sources. First point. एक यहाँ पे एक काम करते हैं सभी के लिए ना, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, एक तो इंग्लिश में बात करो। अच्छा, ठीक है। दूसरा टेक्निकल ना बोल के जितना हो सके उतना लेमन में बात करो। ठीक ऐसे इंटीग्रेशन मत यूज करिए, उसकी जगह और सिंप्लीफाइड कोई वर्ड होगा वो यूज करो। सभी टेक्निकल नहीं है ना इधर, इसलिए जितना सिंपल हो सके उतना, या अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड बोल रहे हो, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करके उसका मीनिंग भी बता दो कि यार इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ठीक है। जो हमारे ट्रेडिशनल बीआई टूल्स हैं वो उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो अलग अलग सोर्सेस से डेटा लेने के लिए अलग उतने नंबर ऑफ सोर्सेस से डेटा ले पाए, जो कि एडवांस बीआई टूल के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ले सकते हैं। और एडवांस बीआई टूल्स में हमारे पास विजुअलाइजेशन ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं और डेटा हैंडलिंग एबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा डेटा को वो प्रोसेस कर सकता है एक टाइम पर। और एक पॉइंट और था, अच्छा ट्राई है, दो बोल दिया आपने। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी क्योंकि अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं और अलग अलग टीम्स अलग चीज़ें यूज़ करती हैं, तो हम इसको उसके साथ दिखाने के लिए भी अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, पास करिए। पास नहीं, तो नाम अच्छा, के पास साथ। किसको करना, नाम लेना है? राहुल। The first is Power BI में आवाज नहीं आ रही राहुल जी, आपकी ब्रेक हो रही है। point. Second point is हम लोग को अरे Excel में 10 लाख रोज की लिमिटेशन होती है डेटा। राहुल जी, आपका पहला पॉइंट सुनाई नहीं दिया। So first point is Power BI में हम डेटा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। Power BI में डेटा मॉडल की बट नहीं है। हेलो, यस सुनाई दे रहा है, आवाज बोलो। ब्रेक हो रही है आपकी। फर्स्ट इज डेटा मॉडल क्रिएट करने की कैपेसिटी पावर बीआई में है, एक्सेल में नहीं है। सर डेटा मॉडलिंग टेक्निकल नहीं बोलिए सर प्लीज, टेक्निकल बोलने का हक मेरा है बस, आप में से टेक्निकल किसी का अगर नहीं। बोल भी रहे तो उसका मतलब बता दीजिए। हाँ, डेटा हम लोग का एक्सेल में 10 लाख रोज की लिमिटेशन होती है। अरे वीडियो क्यों ऑन कर दी? सॉरी, एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, हेलो, बोलो सर बोलो। एक्सेल में 10 लाख रोज की लिमिटेशन है डेटा को इंजेस्ट करने की, बट पावर बीआई में हम लोग ज्यादा डेटा हैंडल कर सकते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, आगे 3 बताइए और पास करिए।
ओके, और सर 2 ही पॉइंट है, बाकी सारे आई थिंक कवर हो चुके हैं। पास करो। पास। नाम के साथ भाई। पास टू आई थिंक कौन है के साबूती हो गया। राकेश को पास कर दिया। राकेश अब आप बताओ। राकेश। नहीं, राकेश नाग कोई बता। चौधरी। हेलो। हाँ जी सर बताइए। हेलो जी। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही रिवर्सिबल टूल है जो जिसके पास अरे आवाज नहीं आ रही सर। डेटा अदर सोर्सेज। सर आवाज नहीं आ रही है आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आपके पीछे। अच्छा एक काम और करिए, मेरी स्क्रीन सब देख पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। राकेश हेलो। इसमें आप सभी अपने माइक, एक मिनट रुकिए राहुल, राकेश जी रुकिए। आप सभी अपने, ओहो ऐसे कैसे चलेगा, म्यूट पे जाओ सर। ओके हाँ, आप सभी अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक छोटी सी सेटिंग कर लीजिए ताकि बैकग्राउंड की आवाज कम से कम आए। उसके लिए आप क्या करिए, मोड पे चले जाइए, या एक काम करिए ऐसे करिए, यहाँ पे आइए, ये छोटी सी सेटिंग दिख रही है, मेरे कर्सर को फॉलो करिए, 3 डॉट पे क्लिक करिए, और सॉरी सेटिंग में जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस मिलेगा, डिवाइसेस, और यहाँ पे इसके बाद ये हाई जो दिख रहा है आपका आ रहा होगा ऑटो, आप इसको हाई कर दीजिए। ठीक है, सभी कर दो प्लीज अभी, और कंफर्म करो जो जो करता है। राहुल जी बताइए, हो गया क्या? राकेश हो मैंने गया टीम सर। से ज्वाइन नहीं करा हुआ, ठीक है? तो अच्छा जैसे ठीक है, या जब कर लेंगे तब कर दीजिएगा। हम्म। चलिए गौरव जी के सॉर्टेड है। दीप्ति जी। हाँ, ये मैंने भी करती हूँ एक बार। अच्छा साहू जी, आपने भी ऑनलाइन लॉगिन किया है या टीम से? मैं वेब से किया हूँ। जो वेब से किया है, ठीक है। हाँ, मैंने भी वेब से ही किया है। अच्छा, और प्रतीक आपने कर लिया? Sir, is this option available on this web login? नहीं वेब में नहीं होगा, वेब आपको में ये नहीं। Okay, इसमें okay. I have logged in डेस्कटॉप में from करना the. पड़ेगा। ठीक है, Okay. ओके चलिए। राकेश जी आपने कर लिया या आपने भी वेब से किया? अच्छा आपने वेब से किया, ओके। नहीं, वेब से किया था, वेब से किया था। सभी ने वेब से किया है, चलिए ओके तभी कर लेना, इससे क्या होगा, थोड़ी सराउंड की आवाज नहीं ठीक है आएगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, बताइए बिल्कुल राकेश बिल्कुल। जी, बताइए। जी, मैं बता रहा था जैसे कि और भी टूल्स होता है, विजुअलाइजेशन टूल होता है जिसके पास अपना डेटा नहीं होता है, वो अलग रिसोर्सेज से डेटा लेता है, जैसे हो गया एक्सेल, हो गया टेक्स्ट फाइल, हो गई सीएस फाइल, हो गई, ये सारी डेटा यहाँ से लेता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि हम एक्सेल में लेते हैं, एक्सेल में लेने के बाद से हम डेटा को क्या होता है कि फॉर्मूले लगाएंगे, लेफ्ट लगाएंगे, राइट लगाएंगे, उसके बाद से डेटा को मॉडलिंग करेंगे, बहुत सारा टाइम लेता है। इसमें क्या होता है कि हम डेटा को लोड करने से पहले एक ट्रांसफॉर्म आता है, ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं हम डेटा को इजीली वे से वहां से हम कोई सा भी डेटा क्लीन क्लीन कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, इसमें फिल्टर इजी वे से नहीं लगा सकते हैं, बहुत सारे चार्ट हम उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बट पावर बीआई में ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू हम चार्ट बना सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव मोड से कर सकते हैं, वहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम, और रो लेवल सिक्योरिटी जो भी हम देना चाहते हैं उसमें हम दे सकते हैं उसमें, बट ऐसा एक्सेल में नहीं है। दूसरी ओके बात है कि और कुछ है इसमें। अच्छा, नहीं पता तो पास करिए सर, नाम लिखिए। नहीं नहीं, दूसरी बात है कि नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, और दूसरी बात है कि अगर मैं चाहता हूँ कि पावर बीआई में एक पद से सर मेरे पास एक यूनिक डेटा है, मैं चाहता हूँ उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं दूसरे डेटा से, रॉ डेटा से मैं चाहता हूँ काउंटिंग लगा दूं या समिट लगा दूं, इसमें मैं तो इजी वे से पावर बीआई हो सकता है जिसमें हम रिलेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिसे रिलेशनशिप बनाने के बाद से हम क्या करेंगे, जो यूनिक होगा, जैसे होता है प्राइमरी होती है, होती है, अरे उसी अरे तरह से हम राकेश जी आप ज्यादा डिटेल बता रहे हैं, मेरे को सिर्फ हाई लेवल जानना है, ऊपर ऊपर का वो तो मैं ठीक पढ़ा ठीक। दूंगा तो भाई। विजुअलाइजेशन, टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन बेटर है एक्सेल से, और इजी वे से हम कोई सा भी रिपोर्ट बना सकते हैं, उसे पास आउट कर सकते हैं, उसके बाद से सर्च लेवल से हम अच्छा उसके थ्रू हम उसे शेयर कर सकते हैं।
जो हमारे शेयरिंग का उसमें नहीं, एक्सेल में नहीं है। समझ गए, आपको ज्यादा पता है, रुकते नहीं है। चलिए नहीं पास सर। करिए। मैं किसको पास करूं? प्रतीक। हाँ, प्रतीक जी रह गए थे, बताइए सर। ओके। हाँ जी सर, मुझे लगता है कि एक्सेल के अंदर फर्स्ट तो लिमिटेशन ये है कि अगर छोटा डेटा सेट होता है तो यूज कर पाते हैं, पावर बीआई बहुत बड़े डेटा सेट के लिए यूज करते हैं। हाँ। एक्सेल की जैसे लिमिटेशन है, somebody else also mentioned that। हाँ। एंड और मेरे को लगता है कि जैसे पावर बीआई में ड्रैग एंड ड्रॉप अभी आपने करके दिखाया, एक्सेल में हम ऐसे इजीली क्रिएट नहीं कर सकते ग्राफ्स। हम्म। और एक्सेल काफ़ी वास्ट है, एक्सेल में हम अपने फंक्शन बना सकते हैं वीबीए यूज करके, बट आई डोंट नो अब वो चीज़ें हम पावर बीआई में कर सकते हैं नहीं कर सकते। कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ डिफरेंस। एंड और मेरे को ये लगता है कि पावर बीआई के अंदर जैसे और आजकल क्लाउड इंटीग्रेशन है और ये है, एक्सेल के अंदर नहीं इतना मिलता जितना पावर बीआई इंटीग्रेट कर पाती है अदर सोर्सेज से। करेक्ट। बस सर, पास। अच्छा, ओके, तो बहुत अच्छे पॉइंट बोले आप सभी ने। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, ये ट्रेनिंग कम लगेगी, आपको इंटरेक्शन ज्यादा लगेगी। ठीक है, मैं सभी से बुलवाऊंगा ताकि मेरे को कम बोलना पड़े। अच्छा, ठीक है, ओके। सो हम ट्रेडिशनल बीआई टूल और अच्छा, एक ट्रेडिशनल बीआई टूल और एक आपका एडवांस या मॉडर्न बीआई टूल है। इसमें जो एक पॉइंट है, शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, एक्सेल में आप रिपोर्ट तो बना लेते हो, पर आपको जब किसी को दिखाना है या किसी को भेजना है तो आपको वो फाइल ही भेजनी होती है, राइट। इससे क्या होता है, उस फाइल की मल्टीपल कॉपीज हो जाती है। मैंने ए को भेजा, ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, मतलब बढ़ता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी दिक्कत क्या है, एक बार बनाया, अब दोबारा बनाना पड़ेगा, फिर तीसरी बार बनाना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल टाइम्स बनाना पड़ता है। अगर सेम चीज क्यों डेटा नया आएगा तो दोबारा बनाना पड़ता है, दोबारा बनाना पड़ेगा तो दोबारा भेजना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल बीआई में। पहला तो बार बार बनाना पड़ता है, रिपीट होती है चीजें। दूसरा क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज हो जाती हैं, जो कि काफी दिक्कत देता है, क्योंकि अगर मल्टीपल कॉपी बन गई तो आप भी टेंशन में आ जाओगे, यार लेटेस्ट वाली कौन सी है भाई, या उसके लिए फिर रीनेम करो, नहीं तो उसकी डेट मॉडिफाइड देखो, उसका वर्जन देखो, कंफ्यूजन। करेक्ट। दूसरा, उसमें रोल बैक फंक्शनलिटी नहीं होती, मतलब पीछे नहीं जा सकते, पीछे का वर्जन नहीं ला सकते, या तो आपको वो हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी। दूसरा, अगर कोई चेंज आ जाता है तो चेंज मैकेनिज्म काफी टाइम ले लेता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, चेंज मैकेनिज्म क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि आपने एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, वो रिपोर्ट आगे कई और रिपोर्ट हैं, जो सेकंड रिपोर्ट है, थर्ड है, इसी तरह बहुत तरह की रिपोर्ट्स होती है। मतलब एक मेन रिपोर्ट हो गई, उस वो बनती है, उसका डेटा यूज होता है किसी और रिपोर्ट में, उसका डेटा यूज होता है किसी और रिपोर्ट में, मतलब एक तरह की ब्रांच बन गई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एक जगह चेंज हुआ तो आपको हर जगह चेंज करना पड़ जाएगा, तो चेंज मैकेनिज्म इज टफ। पावर बीआई में ऐसा नहीं होगा, आप एक जगह चेंज करोगे, क्योंकि आप डिजाइन इस तरह से करते हो उसके अंदर कि आप चेंज एक जगह करते हो तो सब जगह एक साथ हो जाता है। वो उसका बेस्ट, वो वही उसकी ब्यूटी है। दूसरा ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्सेल एग्जांपल है, या ट्रेडिशनल बीआई टूल ले लेते हैं, उसमें अगर आप कुछ बनाना है तो आपको एक तो वो चीज आनी चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरा, कोई बिजनेस का बंदा नहीं बना सकता उसको, बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्सेल पे कोई रिपोर्ट बनानी है तो एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको एक्सेल बहुत अच्छा आता हो, क्योंकि वही बना सकता है। अगर हम किसी बिजनेस को बंदे को दोगे, सॉरी, किसी बिजनेस के बंदे को देंगे, तो कहेगा मेरे को तो आता नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा इसको, क्योंकि वो ईजनेस और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है डिजाइन करने की, क्योंकि उसमें कई सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, उसके लिए नॉलेज चाहिए। फॉर्मूले लगाओगे, उसके बाद फिर ग्राफ चार्ट बनाने पड़ते हैं, उसके लिए भी नॉलेज चाहिए। हाँ, वैसे ये बात भी सच है कि आज के टाइम में बिजनेस को भी एक्सेल आता है, पर ये भी सच है सब लोग को नहीं आता है। कई लोग अभी भी बेसिक फंक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, बट पावर बीआई यहाँ पे क्या करता है, या ट्रेडिशनल जो अपनी सॉरी जो मॉडर्न बीआई टूल्स हैं, वो उसमें एक नई तरह की कैपेबिलिटी है, उसे कहते हैं सेल्फ सर्विस बीआई। उसका मतलब होता है कि जो बिजनेस यूजर है, जिसको टेक्निकलिटीज नहीं आती हैं, राइट, वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ग्राफ चार्ट्स खुद बना सकता है।
यही ब्यूटी है इसकी। पर हाँ, उसके लिए कई डेवलपर को पीछे का बैकग्राउंड वर्क करना पड़ता है। उसके बाद जो कैपेबिलिटी पावर बीआई बिजनेस को देता है, वो बढ़िया है बिल्कुल। मतलब सेल्फ सर्विस, खुद के ग्राफ चार्ट खुद बना लेना। मतलब आपको एज अ बिजनेस यूजर, आपको डेवलपर को जाके नहीं बोलना कि भाई मेरा ये रिपोर्ट बना दे। वो खत्म, मतलब काफी हद तक खत्म। तो ये कुछ फायदे हैं आपके मॉडर्न मॉडर्न बीआई टूल्स के, इसलिए काफी चल रहा है। और आप देख भी रहे होगे कि पुराने मतलब कुछ कुछ सालों पहले की रिपोर्टिंग अब रिप्लेस हो रही है बाय दिस बीआई टूल्स। और जितने भी सारे रिपोर्टिंग के बंदे जो पहले थोड़ा कमाते थे, अब वो ज्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, अब आपको उसमें कुछ रीजंस दूंगा कि आपको पावर बीआई क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, चलेगा क्या? ये बेसिकली टैब्ल्यू और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है? अच्छा, पहली चीज, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर वेंडर्स की तरफ से है। एक सेल्स फोर्स की तरफ से है टैब्लो, आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। दोनों ही एडवांस बीआई टूल्स है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल ले लेते हैं, एक्सेल किसकी तरफ से है? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। गूगल शीट किसकी तरफ से है? गूगल की तरफ से है। इस तरह से और भी कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो एक्सेल जैसी सिमिलैरिटीज रखते हैं, पर अलग अलग कंपनीज की तरफ से है। ठीक है, बिल्कुल यही डिफरेंस है। और बाकी अगर आपको अगर दोनों का एक्सपीरियंस है, दोनों पे काम करने का एक्सपीरियंस है, तो कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने ये वाले बीआई टूल पे भी काम किया है, आपने दूसरे वाले पे भी काम किया। जैसे मेरे से पूछा गया है कि आपने टैबलो पे और पावलो पे भी दोनों पे काम किया है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंस है? ये पूछा गया था। तो क्योंकि मेरे को नॉलेज है तो मैंने बता दिया। क्योंकि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं किया है, एक ही टूल पे आपको एक्सपोजर है, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या पूछा भी जाएगा तो एक्सेल वर्सेस पावर बीआई कर लेंगे। ये जा सकता है, ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। डिफरेंस हाँ, तो बता दो सर पावर बीआई टैब्लू के, फिर आपने जो अच्छा, आंसर दिया। ठीक है, ओके, ऐसा कर लेते हैं। ओके, पहला जो डिफरेंस आप देखोगे कि टैबलो में डेटा को ट्रांसफॉर्म या शेप देने की कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब अगर मेरे को कचरा मिलता है सोर्स से, तो मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, पर पावर बीआई में कैपेबिलिटी है। पावर बीआई कचरे को साफ कर सकता है, उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर सकता है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया, ये है जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये डेटा है मेरे पास, अब मेरे को इससे लाइन चार्ट बनाना है, पर इस तरह की शेप के साथ मैं नहीं बना सकता। डेटा मेरे को इस फॉर्मेट में मिलेगा तो मैं लाइन चार्ट, कोई ग्राफ नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़े एडवांस चीजें दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मैं कचरा क्यों बोल रहा हूँ उसको। डेटा डेटा कचरा भी मिलता है उसका। तो यहाँ पे ये देखिए, कचरा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अब आपको पता चलेगा कि क्या होता है कचरा। ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये डेटा उठाओ और मुझे बता दो कि भाई मेरे को एक बार चार्ट बना के दे दो इस सारे डेटा के साथ। बना सकते हैं क्या? जी, कौन बोलेगा? बना सकते हैं क्या? तो पहले इसको मतलब एक के नीचे एक लाना पड़ेगा, उसके बाद हाँ, बन जाएगा। करेक्ट। पहले हमको इसको एक स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा, एक शेप में लाना पड़ेगा, सारा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो कोई भी टूल रीड नहीं कर पाएगा। इवन आपको भी मैं बोलूँ रीड करने के लिए तो आपको भी टाइम लग जाएगा। आपको भी एक तरह से देखा जाए तो आपको भी इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मैन्युअली, है ना? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह से अगर डेटा मिलता है तो आप उसको शेप कैसे दे सकते हैं। और वो भी शेप ऐसे नहीं देना कि कॉपी पेस्ट करना ना, आपको एक लॉजिक बनाना पड़ेगा, ताकि अगर यूजर इस शेप में कोई और डेटा डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक यूजर हूं और मैंने डेटा फिर डाल दिया इधर, ये लीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डेटा ये तो नहीं है कि एक फाइनल डेटा है, आपको डेटा और मिलता रहेगा। करेक्ट? तो तब कैसे हैंडल करेंगे आप? तो पूरा ऑटोमेशन है इसमें कि इस पूरे को शेप कैसे दी जाए, ऑटोमेट कैसे किया जाए, ताकि आपको दोबारा इस पे एफर्ट ना मारने पड़े। ओके, अच्छा। तो ये कैपेबिलिटी आपके टैब्लो में नहीं है। उसको अगर आप ये एक्सेल पकड़ाओगे तो वो कहेगा क्या है ये, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मना नहीं करेगा, मतलब आप उससे कुछ निकाल नहीं पाओगे, कुछ बना नहीं पाओगे। पहली दिक्कत हो गई ये।
दूसरी दिक्कत क्या है, आप अगर पावर बीआई में देखोगे तो एक बेस्ट पार्ट दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर यूजर को मैं ट्रेनिंग दूं फॉर एग्जांपल, अब आप खुद बताइए कि आपको ये कितना डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे एक बार चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट मैंने ले लिया, कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट बनाने के लिए मेरे को इसके एक्स एक्सिस में डेट डालनी है, मैंने डेट डाल दी। इसके वाई एक्सिस में बोले तो वर्टिकली जो स्टैंड करता है उसमें मैंने वैल्यू डाल दी। अब आप बताइए कितना डिफिकल्ट है ये बनाना, आसान है या डिफिकल्ट है? कितना टाइम में बन गया ये? सेकेंड्स में बन गया, राइट? तो कुछ तो बोलो यार, ऐसे कैसे मजा आएगा? हाँ जी अच्छा, राकेश, राइट राइट। ठीक है जी, बहुत आसानी से बन गया। ठीक है, टैबलो में भी बन जाता है, बट सारे ग्राफ चार्ट नहीं बन पाते। अगर उसमें आपको वाटरफॉल बनाने को कहा जाए, आपका खपा देगा वो आपको। फिर उसको टैबलो अच्छी तरह से आना चाहिए, तब आप बना सकते हो। पर यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ा, सिंगल एक क्लिक और बन गया ये। कितना आसान, लाइन चार्ट बन गया। कितना आसान है, स्विच करना कितना आसान हो गया, बहुत आसानी से बन गया। पर टैबलो में ये इजीनेस नहीं है, इतना आसान नहीं है। वहां पे क्या कहते हैं, बनाने में स्ट्रगल मारना पड़ता है थोड़ा, और नॉलेज होगी तभी बना सकते हो आप। ठीक है, बट अगर इसका फ्लिप साइड करें, जैसे यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड विजुअल दे रखे हैं आपको, आप इसी के अराउंड खेल सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ चार्ट दिया गया है जो यहाँ है ही नहीं, तो आप बना भी नहीं पाओगे, करेक्ट? तो यहाँ फंस जाता है इंसान। पर टैबलो में बेस्ट पार्ट क्या है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें दो कुछ सिलेक्टेड दे रखे हैं, बट आप चाहो तो उसके बियॉन्ड जा सकते हो, कुछ ऐसा बना सकते हो जो मतलब जो क्लाइंट मांग रहा है वो भी दे सकते हो उसको। बस वो नॉलेज पे डिपेंड करता है, तो वो लिमिटेड नहीं है विजुअल्स पे। उसमें आप अलग पता नहीं कैसे अलग अलग तरह के ग्राफ चार्ट बना सकते हो, बस सोचो और बना दो, ऐसा है। पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, इसी के अंदर खेलो। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ भी वो भी बताएंगे बाद में। ये दो तीन डिफरेंसेस हो गए। एक और दो हो राकेश, गए। एक क्वेश्चन और है कि अगर हम अभी तो लाइक हम जो डिफरेंस देख रहे थे दैट वाज बिटवीन पावर बीआई एंड टैबलो। हाँ जी, हाँ जी। इसमें जैसे एक पॉइंट आया कि इसमें कुछ लिमिटेड ग्राफ्स हैं। अगर हम इस लिमिटेड ग्राफ को एक्सेल से कंपेयर करें तो एक्सेल में ज्यादा ग्राफ होते हैं या पावर बीआई में? पावर बीआई में ज्यादा है। ज्यादा होते हैं, ओके। अब देखोगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन और है, तो यहाँ पे पूरी पूरा एक स्टोर है इस पे, ओके, तो इसकी लिमिट को बढ़ा देता है फिर ये। और हाँ, इससे पैसे भी कमा सकते हैं अलग से ही, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हैं जो पेड हैं। कैसे दिखाएं, शॉर्ट पे जाएं, जल्दी आएगा कैसे? तो कोई ग्राफ पेड है या फ्री है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो इस साइड पे बताता है कि फ्री है कि पेड है। ये फ्री है, प्राइसिंग आ गई तो मतलब फ्री, मतलब बता सकता है कि पेड है कि फ्री है, राइट? ये सारे एनिमेटेड चार्ट है ना? हाँ हाँ, यस, रेडा चार्ट है आपको। ठीक है सर। ठीक है, गॉट इट राकेश, थैंक्स सर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो तीन डिफरेंसेस बता दिए। पहला डिफरेंस आपकी ईटीएल कैपेबिलिटी, डेटा को ट्रांसफॉर्म में शेप करने की कैपेबिलिटी। दूसरा डिफरेंस हो गया, कोई याद दिलाएगा? So this is more user friendly, right, as हाँ, compared to Tableau. करेक्ट करेक्ट। तो एक सेल्फ सर्विस बीआई कैपेबिलिटी है इसके अंदर। टैबलो में उतना नहीं है जितना इस पावर बीआई के अंदर, मतलब जो इजीनेस होती है ना यूज करने की, वो इसमें बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, पावर बीआई डेवलपर फ्रेंडली भी है। ठीक है, Okay. तीसरा डिफरेंस बताया जो पावर बीआई में नहीं है पर टैबलो में है, वो है अब जितने चाहे ग्राफ चार्ट बना सकते हो। हाँ जी, राइट राइट राइट। ठीक है, बस वो आपके थॉट प्रोसेस और आपके कैलकुलेशन के लॉजिक पर डिपेंड करता है कि आप वहां तक कैसे पहुंच पाओगे। ओके, ठीक है, गॉट इट, थैंक्स राकेश। ओके 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 ओके। प्रतीक जी सॉर्टेड है? यस सर, यस। अच्छा हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पावर बीआई क्यों सीखना चाहिए। बताऊं या नरेंद्र? बताओ सर, बताओ।
अच्छा देखिए, पैसे कमाने के मतलब मैं पैसे कमाने के स्टैंड पॉइंट से बताऊंगा, क्योंकि वो बेस्ट मोटिवेशन होता है किसी को आगे उस डायरेक्शन में सोचने के लिए। उसके लिए एक मिनट दो, कहीं मैं कुछ और रिवील ना कर दूं। अच्छा, आई थिंक नहीं आएगा। ओके ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसके साथ। ठीक है, Naukri.com पे मैं चला गया। अगर आप यहाँ पे सर्च मारेंगे पावर बीआई के साथ, ठीक है, ओके, और पैकेजेस पे चले जाते हैं, 25 से 50 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आते हैं, आप देख सकते हैं 18 से 27 लाख आ गया है। ठीक है, 20 से 25 लाख, देखो मोटिवेशन है ये। राकेश आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है आई थिंक, या मेरे एंड पे तो लैग होगा, नेटवर्क लैग। मैं रीशेयर करता हूँ। है विजिबल थी, अभी हट विजिबल, गई। इट वाज विजिबल। हाँ अब ठीक रही, दिख रही है? हाँ जी। हाँ जी, गौरव जी आपको दिख रही है? नहीं आई थिंक मेरे एंड पे लैग है फिर वो, जस्ट गिव मी मिनट। आप इस गेस्ट भी ज्वाइंड है ना गौरव, शायद एक बार इससे ट्राई यस करिए। यस, नहीं दिखेगा तो कैसे चलेगा भाई? वो लॉगिन पासवर्ड से नहीं की? नहीं, सर ये तो बट सारे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 13 यार 8 साल के। मैं मानता हूँ आज नहीं है आपको एक्सपीरियंस, पर ऐसा ऐसा है कि कल नहीं होगा आपको, नहीं, इवेंचुअली तो हो जाएगा। इवेंचुअली हो जाएगा। देखो, टेक्नोलॉजी का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि जब आपको नॉलेज होती है ना, तो आपका सुनता है, आपका मैनेजर आपको सुनता है। ठीक है, और एक बार उसको कॉन्फिडेंट, एक बार वो आप पे कॉन्फिडेंट हो गया इस चीज को लेके, तो आपकी बात वो मानेगा। और कंपनीज टेक्नोलॉजी में पैसा देती है, बढ़िया देती है। मेरा एक जान पहचान का बंदा है, उसका 45 का पैकेज है इस लाइन में। और आपको इंटरनेशनल कितने साल का अपॉर्चुनिटी, एक्सपीरियंस है वो उसमें, पावर बीआई में? उसको शायद नहीं, सिर्फ पावर बीआई नहीं है, उसको ओवरऑल एक्सपीरियंस है 10 साल का। पावर पावर बीआई को बीआई में? पावर बीआई को मार्केट में आए 6 साल हुए हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा कुछ और, पहले देखो, पहली चीज तो मैंने आपको बताई सर कि ये यू टैबलू कब हैव आया था? और ये टैबलू से पुराना है पावर बीआई? टैबलो। आप उसके, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 4 साल और ऐड कर दो उसमें, 10 साल हो अच्छा, गए उसको। ज्यादा पुराना है टैबलू, ज्यादा पुराना है। वो ज्यादा पुराना, वो ज्यादा पुराना है। ठीक है, ओके। देखो, पहला बेनिफिट ये है कि आपको बढ़िया बढ़िया पैकेज मिल सकते हैं। एक एक जान पहचान वाला बंदा था, कॉग्निजेंट में काम करता है, उसकी पहली कंपनी में उसका पैकेज बढ़ते बढ़ते 15 तक चला गया। सोचो, बढ़िया नहीं है? ठीक है, और इसमें आपको दूसरा बेनिफिट मिलता है, आपको आपके हिसाब की शिफ्ट मिल सकती है। दूसरा, आपको रिमोट वर्क मिल सकता है। हम्म, ठीक है, ये तो मॉनेटरी बेनिफिट बता दिया आपको। मॉनेटरी के अलावा अगर आपको आपको लगता है कि यार आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर करनी है, फॉर एग्जांपल, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप अपनी नॉलेज को शोकेस करते हो, ठीक है, अगर आप करते हो, तो आपको, एक तो आपको एक्सपोजर बढ़ रहा है यहाँ पे, लोग आपको जान रहे हैं, साथ क्योंकि लोग आपको जान रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो आपने सोचे नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, पुराना है थोड़ा, जैसे ये आप देख सकते हो, ये आया है, वो बात अलग है, मैंने एनकैश नहीं किया है। ये कूपोंग है, और ये है कौन सी जगह से, कोरिया से है, कंपनी कोरिया से है। ठीक है, और सिर्फ वाई, जो आपको वाई की क्लैरिटी आ जाएगी तो आपके लिए आसान होगा सीखना। आप मेहनत तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका वाई क्लियर है। कहाँ है भाई? हाँ, हाँ, शायद ये है, ये देख सकते हो, पावर बीआई ACSIT। और ये कहाँ से भाई? ये हेल्पफुल है या नहीं, या मैं आगे बढ़ जाऊँ? नहीं सर, देख रहे हैं, अप्रोच देख रहे हैं पावर बीआई की। कहाँ से यार ये? देखो, पुर्तगाल से है ये।
फर्स्ट फ्रॉम इंडिया एंड देन कमिंग टू पुर्तगाल। अच्छा है, बढ़िया है सर, बोलो। बढ़िया है। तो मतलब आपको मिलेगा इसमें, इतना कुछ है एक्सपोजर। आप अब यूरोपियन कंट्री, यूएस, मिडिल ईस्ट में ज्यादा मिलेगा आपको उल्टा, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा डिमांड होती है इसकी। ठीक है, एक वाई क्लियर हो गया, 2 वाई क्लियर हो गया आई थिंक। और बताऊं क्या? आप इसमें पैसे, ओके। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, तो वाई क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अब आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, पावर बी के अंदर क्या क्या आता है? ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे पावर बी डेस्कटॉप। आप सभी के पास पावर बी डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड है कि नहीं, ये बताओ। है। मेरे सिस्टम है पे सर। नहीं है राकेश अभी। अच्छा, डाउनलोड कैसे करना है उसका छोटा सा आइडिया। पावर बी आई डाउनलोड लिख दो, ओके। ये आ गया, इस पर क्लिक किया, नीचे आ जाते हैं। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो या यहाँ पे क्लिक कर दो एडवांस पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करें और शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ चीजें मेक श्योर करनी है कि आप सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक कर लो। आपके पास अगर पुराना सिस्टम है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इनमें से कोई एक विंडोज होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आए तो बता देना मेरे को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी राकेश, श्योर श्योर। तो ये लिंक मैं देता हूँ, प्लीज हो सके तो डाउनलोड कर लेना अगली ट्रेनिंग से पहले, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। एक क्वेश्चन है हाँ जी सर, बताइए। सर, ये डाउनलोड ना करें क्योंकि जब अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, नहीं तो बार हाँ बार हाँ, डाउनलोड करना पड़ेगा करेक्ट नया करेक्ट, बहुत वर्जन। अच्छा पॉइंट बोला है आपने, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। ठीक है, तो जाओ जी, जैसे बताया आपको पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से डाउनलोड करो, पर यहाँ से डाउनलोड करने की जो कमी है कि जब भी कोई अपडेट आता है सॉफ्टवेयर में तो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता है, आपको मैन्युअली उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, विंडोज में आप अपने स्टोर पे चले जाओ, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सॉफ्टवेयर पे। सेंटर। हाँ, इसका सॉफ्टवेयर सेंटर पे चले जाओ माइक्रोसॉफ्ट के, और वहां से डाउनलोड करो। तो जब भी पावर बीआई का नया वर्जन आता है तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा, याद रखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ चले जाते हैं और पावर बीआई लिखिए। ठीक है, तो इसको आप तो इसको सीधा सा आप इंस्टॉल कर लीजिए और आपका काम हो गया। ठीक है, ओके। ओके, चलिए सॉर्टेड है। ओके, हाँ जी, ओके, ठीक है, डेस्कटॉप। ठीक है, सो डेस्कटॉप क्या करता है, अगर आपको कोई पावर बीआई में जब डेवलपमेंट करते हैं आप, तो आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ये डेस्कटॉप मशीन है, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास ही पड़ी हुई है। यहाँ पे आप सारा डेवलपमेंट करेंगे, लाइक डेटा को पहले इंजेस्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद इसको डेटा को स्टोर करेंगे, उसके बाद मॉडल करेंगे, कैलकुलेशन बनाएंगे और ग्राफ चार्ट बनाएंगे। सिर्फ यहाँ तक होता है। उसके बाद गेटवे गेटवे का रोल अलग है, इसके बारे में समझाना पड़ेगा, इसके लिए अलग से स्लाइड है, पर ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जैसे आपको ये पता होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उन वो अपने डेटा की सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है, राइट। और पावर बीआई सर्विस क्या है, ये एक थर्ड पार्टी सर्वर है। मतलब एक हो गया आपकी कंपनी का सर्वर। अब आप पूछेंगे सर्वर क्या होता है, सर्वर सिंपली बहुत लेमन लैंग्वेज बोला जाए तो एक तरह की कंप्यूटर ही है, एक कंप्यूटर ही है, पर कैपेबिलिटी के मामले में ज्यादा है नॉर्मल कंप्यूटर से। ठीक है, ओके। तो आप 2 कंप्यूटर को जब कनेक्ट करते हो, मान के चलिए कि एक कंप्यूटर फॉर एग्जांपल एक्सेंचर में रखा हुआ है, ठीक है, और एक कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट में रखा हुआ है, और दोनों को अगर मेरे को जोड़ना है, इनके बीच में नेटवर्क बनाना है, तो मैं क्या बना सकता हूँ,
नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों ही अपनी डेटा सिक्योरिटी को फॉलो करेंगी, राइट। दोनों ही नहीं चाहेंगी कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाए। करेक्ट है ना? सही? कोई कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे? हाँ, अगर ऊपर से जा रहा है तो बताओ। नहीं, अच्छा चलो ठीक है। तो जब, क्योंकि दोनों कंप्यूटर्स को मैं कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे कंप्यूटर्स भी बोल सकता हूँ, सर्वर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। जब दोनों सर्वर को जब हम कनेक्ट करेंगे, वो होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही सर्वर्स पे अलग अलग तरह की सिक्योरिटी चल रही है, ठीक है। अब मैं ये दो ऐसे एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि डेस्कटॉप पे जो मैं बना रहा हूँ इधर, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैं यहाँ तक नहीं रखूंगा। बनाने के बाद मुझे इसको एंड यूजर को देना भी तो है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जहाँ पे हम इस अपने बनाए हुए काम को, अपने रिपोर्ट को डिप्लॉय कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज देखनी पड़ेगी मुझे। हाँ, मुझे लग ही रहा था। एक मिनट, लॉगिन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ओके, ठीक है, ओके। तो ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना कंटेंट डालते हो। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। कोई भी एक रिपोर्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लॉलीपॉप चार्ट ले लेते हैं। तो मैंने एक चार्ट बनाया, एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई और उसको यहाँ डाल दिया। अब कोई यूजर है, राइट, उसको देखनी है, तो वो मुझसे रिपोर्ट नहीं मांगेगा, वो कहेगा मेरे को एक्सेस दो। तो वो यूजर इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी रिपोर्ट को देखेगा, अपना एनालिसिस करेगा। दिस इज दैट। पर ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसके पीछे एक सर्वर है जो इसको सपोर्ट करता है, जिसपे जब वो आप कुछ फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसे डेटा मांगता है। मतलब ये जो ब्राउजर होता है, ये सिर्फ चीजों को रेंडर करता है। रेंडर एज एन, आपने डेटा मांगा, डेटा दिखाया, तो डेटा को दिखाने के अलग अलग शेप होते हैं, राइट। पहला इसमें से एक शेप हो गया, ग्राफ चार्ट की फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे सर्वर हो गया, तो डेटा आपके एक सर्वर से निकल के दूसरे सर्वर पे गया। मतलब एक सर्वर बोल ले तो आप जब रिपोर्ट डिजाइन कर रहे हो, राइट, तो आप कहाँ डिजाइन करोगे? कंपनी के कंप्यूटर में। और वहां पे जो इंटरनेट यूज करोगे, जो नेटवर्क यूज करोगे, वो क्या होगा? कंपनी का ही होगा। कंपनी बोले तो आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां से डेटा लिया आपने और आपने थर्ड पार्टी सर्वर भेज दिया, राइट। ऐसे सीधे सीधे नहीं हो सकता है। उसके लिए चीजें अलाउ करनी पड़ती है, मतलब बैकएंड पे काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, जब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब मान के चलिए कि मेरे पास ये 2022 का डेटा आया। अब मेरे को चाहिए 2023 का डेटा भी चाहिए। तो ये सिस्टम जब डेटा मांगेगा, तो पूरी ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे नए नंबर्स आने के लिए पावर बीआई को या इस सर्वर को डेटा चाहिए नया। तो हम नहीं देंगे डेटा इसको, ये खुद मांग सकता है। तो ये मांगेगा कहाँ से? हमारे कंपनी के सर्वर से मांगेगा, भाई डेटा भेजो। तो कंपनी का सर्वर कहेगा मैं तुझे क्यों दूं भाई, तू है कौन, राइट। तो उस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए गेटवे काम करता है। गेटवे एक तरह का ब्रिज है, जिससे जब रिक्वेस्ट, ये पर्टिकुलर ये पूरा इसका जो सर्वर है पावर बीआई का, जब ये रिक्वेस्ट बोलेगा, कहेगा भाई डेटा भेजो, तो वो गेटवे को रिक्वेस्ट भेजेगा। और गेटवे से पास होते हुए रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर से डेटा लेके इस पर्टिकुलर आपके पावर बीआई के सर्वर पे आएगी और यहाँ अपडेट हो जाएगा। तो गेटवे का काम है इस पूरे प्रोसेस को ऑथेंटिकेट करना, स्मूथ बना देना। अगर अभी भी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की स्लाइड्स में इसके बारे में डिटेल ज्ञान दिया जाएगा। और लेमन लैंग्वेज में एक सिनेरियो भी है, ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है। कोई सवाल है क्या? नहीं राकेश, क्लियर है। क्या बात है, अच्छा ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कुछ अलग से नाम भी आ रहे हैं। ये प्रो एंड प्रीमियम में ये लाइसेंस है, इसके बारे में भी ज्ञान मिलेगा। सर्विस, ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो, इसी को कहते हैं पावर बीआई सर्विस। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है, इस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ कर सकते हो आप। उस प्लेटफॉर्म का नाम है पावर बीआई सर्विस, ठीक है। पावर बीआई मोबाइल है, मतलब आपको एक एंड्रॉइड ऐप या iOS ऐप मिलेगा, जिससे ये पूरा जो इंटरफेस है, ये जो प्लेटफॉर्म है, एक ऐप की फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप इस पूरे इंटरफेस को अपने मोबाइल में ही देख सकते हो। ओके, सॉर्टेड। ओके,
देन लास्टली आता है राकेश जी 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 ये पावर बीआई मोबाइल ऐप है तो उसमें सिर्फ पावर बीआई सर्विस का रिप्लेसमेंट मोबाइल फोन मतलब आई मीन हाँ फोन करेक्ट सर्विस है मतलब दैट इज यस नॉट डेस्कटॉप वन राइट एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा उसमें वी कैन मोबाइल डेवलप ओनली वी कैन शेयरिंग पब्लिकेशन वी कैन बी सी हाँ हाँ रिपोर्ट लाइक दैट एग्जैक्टली बिल्कुल पावर बेस सर्विस का मोबाइल ऐप वर्जन है ये ठीक है ओके अब लास्टली आता है पावर बीआई इसमें और भी एप्लीकेशन आती है पर ज्यादा नहीं बताना चाहिए इसलिए एकदम कम रखा है ये ज्यादा चीजें हैं जो आपके सामने आएंगी तो इसलिए वही रखी है पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर आ गया पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर और पावर बीआई सर्विस देखा जाए तो एक ही चीज है एक ही चीज है ठीक है तो सिनेरियो कैसे बदल जाता है एक दिखाता हूं मैं आपको ये रहा ये भी पावर बीआई का ही इस पर ये रिपोर्ट सर्वर है ये सर्विस है ये दोनों ही प्लेटफॉर्म है फर्क क्या है दोनों में अच्छा जैसे आपको पता होगा कि कुछ कंपनियां अपने डेटा को लेके हाईली फोकस्ड होते हैं हाईली जैसे बैंकिंग कंपनी है ठीक है? अब उनको पता है कि उनका डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है लीक हुआ तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती है ठीक है इसलिए वो क्या कहती है कि आप हमें अपनी सर्विस दो माइक्रोसॉफ्ट कहती है आप हमारी सर्विस दो ठीक है आपकी सर्विस को हम यूज करेंगे पर डेटा को हम अपनी कंपनी से बाहर नहीं जाने दे सकते भले ही आपने कितने भी लेवल ऑफ सिक्योरिटी लगा रखी हो अपने सर्वर पे ठीक है फिर भी हम अपने डेटा को कंपनी से बाहर नहीं जाने दे सकते तो उस केस में कंपनी क्या करेगी कि पूरा का पूरा पैकेज ले लेगी पावर बीआई से बट उसकी उसके सर्वर पे कुछ नहीं भेजेगी मतलब बोले तो सर्विस को यूज नहीं करेगी उल्टा इसी सर्विस को अपने ही कंपनी के एनवायरनमेंट में क्रिएट कर देगी जो कि है तो ये पर्टिकुलर सर्वर कंपनी के एनवायरनमेंट में ही चलेगा जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अगर आपको मैं ये यूआरएल भेजूंगा तो आप देखोगे ये रिस्पॉन्सिव है चल रहा है आपके सिस्टम पे ट्राई करके देखो आप एक बार एक काम करते हैं दीप्ति जी आप शेयर करिए स्क्रीन अवेलेबल नहीं है हाँ जी कर रही हूँ नहीं अच्छा कर है रही नहीं हूँ अच्छा स्क्रीन शेयर करिए मैं एक्चुअली वो खोलने की कोशिश कर रही थी बट ठीक है शेयर चलेगा करके फिर करते हैं शुरुआत में थोड़ा ज्ञान मिलेगा धीरे 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 चीजें बढ़ेंगी और आप अटेंटिव रहिएगा मैं किसी का नाम कभी भी ले सकता हूँ उस लिंक पर क्लिक करो ठीक है तो आप देख सकते हो ये रन कर रहा है साइन इन मांग रहा है साइन इन करने की जरूरत नहीं है नहीं रहने दो ऐसे रहने दो मतलब ये रिस्पॉन्सिव है चल रहा है ठीक है अब मैं आपको दूसरा यूआरएल दूंगा आप देखोगे वो नहीं चलेगा अब ये दूसरा यूआरएल है ये मेरा रिपोर्ट सर्वर है जो सिर्फ मेरे ही नेटवर्क में चलेगा किसी और नेटवर्क में अगर यूआरएल जाएगा तो वहां नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा ये खुद ही बोल रहा है मुझे नहीं मिला ये पेज क्योंकि ये इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है शेयरिंग बंद कर दीजिए आप अच्छा आप में से किसी को कोई सवाल रिपोर्ट सर्वर वर्सेस सर्विस सर ये रिपोर्ट सर्वर पे सारा का सारा काम हो सकता है पावर बीआई का जो नॉर्मल सर्वर पे हो रहा था मतलब रिपोर्ट हाँ मतलब डेटा मैनिपुलेशन ओके जो रिपोर्टिंग नीड्स है वो सारी पूरी हो जाती है बस कुछ फीचर्स है वो सब नहीं है इसमें रिपोर्ट सर्वर पे ठीक है मतलब चलो ठीक है जैसे कि जैसे मतलब एक तो फीचर छोटा बता सा दो एग्जांपल जैसे छोटा सा एग्जांपल आप देखते हो यहाँ पे एक डैशबोर्ड कैपेबिलिटी है यहाँ पे इस पे आते हैं सेल्स डेक पे आ गया मैं इसमें फॉर एग्जांपल ठीक है ये डैशबोर्ड देख रहा हूँ दो अंदर कुछ नहीं होगा इसके अच्छा कुछ है ये डैशबोर्ड बनाया है यहाँ पे ये बना नहीं सकते हम यहाँ डैशबोर्ड नहीं होता कैपेबिलिटी नहीं है बना ही नहीं सकते आप ठीक है ये एक फीचर हो गया और भी कई सारे फीचर है जो नहीं है उधर ठीक है ये माइक्रोसॉफ्ट ने जानबूझ के किया हुआ है इसमें अब हम लोग का कुछ लेना देना नहीं है ठीक है ये सिर्फ दो चीजें इसलिए हैं अगर आप पूछोगे क्यों बनाया है ऐसा ये है फुल फ्लेज्ड
पावर बेस्ड सर्विस सब कुछ मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है सब कुछ है इसके अंदर। पर ये सारा जो डेटा है आप अपनी कंपनी का डेटा दूसरे सर्वर पे डाल रहे हो, और वो भी किसके सर्वर पे? थर्ड पार्टी के सर्वर पे, जो कि कंपनी एक तरह से रिस्क ले रही होती है। वो बात ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रॉमिस करता है कि वो लीक नहीं करेगा, ठीक है, बट स्टिल आप डेटा तो किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे ही भेज रहे हो, है ना? करेक्ट? यहां तक क्लैरिटी है? हाँ जी राकेश, राइट। बट जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं उनको पता है कि डेटा तो है उनके पास, उनका डेटा जो है सिर्फ वो उनका डेटा नहीं है, वो उनके कस्टमर्स का डेटा है, राइट? अगर वो डेटा बाहर जाता है तो इट्स अ हाई रिस्क, तो उस रिस्क को नहीं मतलब उस रिस्क के साथ वो प्ले नहीं कर सकते। इसी वजह से भले ही माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि मैं तुम्हारे डेटा की सिक्योरिटी को मेक श्योर करूंगा, ठीक है, भले ही वो लीगल बॉन्ड वगैरह साइन कर ले, फिर भी वो ट्रस्ट नहीं आता है। हाई सिक्योरिटी के लिए वो सिर्फ अपने आप पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे? अपने नेटवर्क में ही चीजें रखते हैं, बाहर नहीं भेजेंगे वो। तो ये जो पर्टिकुलर ब्राउजर है, ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है, ये कंपनी के नेटवर्क में ही खुलेगा, या कंपनी जब तक कंपनी के वीपीएन को यूज करके बाहर खुलेगा, वैसे नहीं खुलेगा ये, क्योंकि खुलेगा ही नहीं तो हैक भी नहीं हो सकता है। करेक्ट? सही कह रहे हैं? राइट राइट राकेश। बट इसके हैक होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बाई चांस मेरे पास इस पर्टिकुलर ब्राउजर को लॉगिन करने के क्रेडेंशियल आ जाते हैं, बीइंग अ हैकर मेरे पास आ गया, कि कैसे भी आया वो अलग बात है, पर जब तक ये पर्टिकुलर पेज खुलेगा ही नहीं, मैं लॉगिन क्या करूंगा? मतलब उसका फायदा ही नहीं है। तो मेरे को अगर इसको हैक करना है तो मेरे को पहले कंपनी के नेटवर्क में एंट्री चाहिए, मतलब उसके लिए मेरे को कंपनी की सिक्योरिटी से माथापच्ची करनी पड़ेगी। एक बार मैं वहां घुस गया तब जाके ये खुल जाएगा। वो तो मतलब कंपनी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है उधर। तो इसलिए ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है इधर, और ये हर तरह के सॉल्यूशन में होता है। शेयर पॉइंट होगा, शेयर पॉइंट में भी ऐसा है। शेयर पॉइंट के भी दो वर्जन देखोगे, एक ऑनलाइन शेयर पॉइंट और एक ऑन प्रेम। इस चीज को ऑन प्रेम कहते हैं, जो कंपनी के नेटवर्क में होती है चीजें उनको कहते हैं ऑन प्रेम, ऑन प्रेमिसेस। सबको क्लियर है ऑन प्रेमिसेस के बारे में, या दोबारा बताओ? यस सर, हाँ जी नहीं क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, राकेश जी क्लियर है क्या? हेलो, हाँ जी क्लियर है सर। अच्छा, अगर आवाज नहीं आएगी तो मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं एक्चुअली म्यूट कर रखा था इसमें। नहीं रही म्यूट पे रही है, पर बीच बीच में आवाज आती रहनी नहीं चाहिए, कि लगना चाहिए कि बंदा बिल्कुल। है, अटेंटिव है। अच्छा, ओके, आई थिंक समझ में आ सर गया एक होगा। क्वेश्चन है जी सर बताओ। सर, जो सर्विस पे फीचर्स होती हैं हाँ माइक्रोसॉफ्ट की, वही फीचर्स इधर ऑन प्रेम सर्वर पे भी रहती है क्या? जैसे कंटेंट शेयरिंग, सिक्योरिटी लगाना। हाँ हाँ, बिल्कुल, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं वो मिलेंगी आपको, पर जो एक्स्ट्रा हैं वो नहीं मिलेंगे। जैसे डैशबोर्ड हो गया, वो नहीं मिलेगा। डैशबोर्ड बनाना हो गया, ऐप बनाना हो आप गया, ये सब नहीं मिलेगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, मैं आगे चल के सब चीजें बताऊंगा आपको। ये ठीक है, रिपोर्ट सर्वर पे भी हमारी एक स्लाइड है, हम उस पे मैं आपको रिपोर्ट सर्वर सेटअप करना बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक क्योंकि है। क्योंकि आप खुद का, क्योंकि सर्विस क्या है, सर्विस में सेटअप करना नहीं पड़ता इतना, क्योंकि ऑलरेडी प्री पैकेज्ड है, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तो बस सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। पर रिपोर्ट सर्वर में आपको खुद से खड़ा करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर आता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर सेटिंग्स करनी पड़ती है, तब जाके वो हो पाता है, ठीक है? ये भी बताएंगे आप। अच्छा, ठीक है यहाँ सर, तक कहानी सुन। एक एक चीज और। सर्विस पे अब जैसे हमारे पास सब्सक्रिप्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रीमियम है, प्रीमियम पर यूजर है, उसके जी हिसाब से हमारे पास, हाँ, हाँ उसके हिसाब से हमारे पास कैपेसिटी भी होती है कि हम कितना बड़ा डेटा मॉडल या कितना बड़ा डेटा सेट होस्ट कर सकते हैं, या हाँ कोई ऐसी फाइल जो जितने ज्यादा से ज्यादा बड़ा डेटा सेट को हाँ, मतलब अकोमोडेट कर सकते हैं। तो क्या सर्वर पे भी ये कैपेबिलिटी होती है या सब्सक्रिप्शंस होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टेक्निकल जा रहा है, सबके समझ नहीं आएगा, बस थोड़े आपके लिए बता रहा हूँ। बाकियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कवर कर दूंगा बाद में, क्योंकि पहले बेस क्लियर करना जरूरी है। होता क्या है, रिपोर्ट सर्वर आप ऐसे नहीं ले सकते, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसके बिना रिपोर्ट सर्वर नहीं मिलेगा आपको।
सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, इसको डेवलपर लाइसेंस लेना पड़ेगा चलाने के लिए। उसके बाद आपको यूज कर सकते हो। कैपेसिटी वाली टेंशन नहीं लेनी होती इधर, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट कैपेसिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपके ही नेटवर्क में है, तो आपको कैपेसिटी की टेंशन नहीं लेनी उधर, अच्छा ठीक है क्योंकि सारा डेटा आपके ही नेटवर्क में है, आपके ही कैपेसिटी खाएगा ये। ठीक अच्छा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके। माइक्रोसॉफ्ट को इसके लिए पे नहीं करना है कुछ? नहीं, पे करना है ना, आपको सब्सक्रिप्शन अच्छा तो लेना पड़ेगा, नहीं तो ओके वो फीचर दे रहा है आपको, प्लेटफॉर्म दे रहा है, राइट, और आप पैसे नहीं दोगे क्या? तो वो कह रहा ठीक है, ठीक माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है भाई मैं आपको ये दे रहा हूँ, आपको यूज करना है या नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, पर आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ और इसके लिए मैं आपसे पैसे लूंगा। पैसे वो इसके लिए लेगा, पैसे वो इनके लिए लेगा, पर आपको नहीं यूज करना है इसको तो कोई बात नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप ये यूज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसे तो दूंगा मैं पूरे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया पावर बीआई के बारे में। सर अब एक पावर मेरा भी बीआई, छोटा सा क्वेश्चन था प्लीज। यस यस, हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे रिपोर्टिंग सर्वर पे आपने बोला कि डैशबोर्डिंग नहीं कर सकते, तो हाँ करेक्ट। रिपोर्टिंग के अंदर तो मेरे को लगता है डैशबोर्ड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिपोर्टिंग के अंदर। वही चीज इन्होंने रिपोर्ट सर्वर पे नहीं दे रखी, तो रिपोर्ट सर्वर पे मेजर चीज तो हो ही नहीं रही, डैशबोर्ड नहीं बना पा रहे, तो कैसे रिपोर्ट करेंगे? अच्छा अच्छा, समझ, रुकिए रुकिए, ओके। देखिए ये हो गया डैशबोर्ड, मैं इस पर क्लिक करूं, बंद कर दी क्या कैपेबिलिटी मैंने? हाँ सॉरी, आ गया, थोड़ा परेशान करता है कभी कभी। ये हो गई रिपोर्ट, ठीक है। अब जिसमें ठीक यहाँ है पे सर। इंटरेक्शन भी है, तो सच बताऊं, अगर आप एज अ डेवलपर देख रहे हो उसको, बट अगर आप इसको एज अ यूजर देखोगे तो आपके लिए डैशबोर्ड और रिपोर्ट एक ही है, राइट, जी। क्योंकि आपको तो ग्राफ से मतलब है, आपको एक समरी से मतलब है, आपको इससे मतलब नहीं है कि ये कौन से इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। सिमिलरली यही पर्टिकुलर चीज मेरे को यहाँ पे भी मिलेगी। राकेश सर अग्रीड इस बात के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि डैशबोर्ड जब हम बनाते हैं तो हम्म, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स को हम एक डैशबोर्ड पे पिन करते हैं। अब फॉर हाँ एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। लेट्स से हाँ एक हाँ, एचआर है, एक फाइनेंस है, एक correct, ऑपरेशंस है, एक प्रोडक्ट टीम है, ठीक है। अभी हाँ जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं वो तो इंटरेस्टेड होते हैं इन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स को देखने के लिए, बट जो हमारा एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं जैसे सीएक्सओज हैं, फॉर एग्जांपल सीईओ है या सीएफओ है, उनको इंडिविजुअल रिपोर्ट से मतलब नहीं है, राइट। उनको हाँ मेन हाँ, हर डिपार्टमेंट के जो अटमोस्ट केपीआईज हैं या अटमोस्ट की इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देखने का मतलब है। तो सही बात, उसके लिए अगर वो चाहे डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के विजुअल्स को एक जगह पिन करके डैशबोर्ड में देखना, तो फिर हाँ वो रिपोर्ट सर्वर पे कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, तो रिपोर्ट सर्वर में क्योंकि डैशबोर्ड की कैपेबिलिटी तो है नहीं, तो डेवलपर को ये हाँ सारी चीज समराइज करके एक रिपोर्ट में खुद लेके आनी पड़ेगी, मतलब अलग से एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, डैशबोर्ड तो बना नहीं सकते, तो रिपोर्ट बनेगी फिर। अच्छा ओके ठीक है, रिपोर्ट में रिपोर्ट होंगी फिर वो। हाँ ऐसे कर लीजिए, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, ये कैपेबिलिटी है, आप इसको यूज करिए। देख जिस जिनके समझ नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे कवर करूंगा। ठीक है, आप ऐसे पिन कर सकते हैं और डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा, जैसे राहुल जी बता रहे हैं, एक समरी रिपोर्ट बन जाती है, आसान अच्छा होता है। राकेश, यस, सॉरी थोड़ा सा आई थिंक ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन है। आप ये से यहाँ पर थे, इससे एक नेक्स्ट लेवल और ड्रिल डाउन कैसे किया था? अच्छा अच्छा, ये डैशबोर्ड में कैपेबिलिटी होती है, जब भी आप इसमें कुछ ऐड करते हो और जिस सोर्स से उसको लेके आते हो, तो हम्म, उसके बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वाले ग्राफ पे हूँ और उस पर मैं क्लिक कर दूं कहीं पे भी, तो ये मुझे उसके सोर्स पे ले जाता है, ये इसका डिफॉल्ट फीचर है कि और ये जो इस सोर्स है सोर्स से, वो भी ग्राफ होते हैं? वो ग्राफ ही होता है। एक ग्राफ हो सकते हैं, पेज भी हो सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये वाला कार्ड ले लेता हूँ, ठीक है जी, मेरे को ये कार्ड दिखना है वहाँ पे अपने उसमें डैशबोर्ड, तो इस पे क्लिक करूंगा, तो देखिए ये बोल रहा है पिन करना है, पिन कर देते हैं, पिन का हो गया। पिन होने के बाद मैं गो टू डैशबोर्ड करूंगा तो मैं वहीं पे आ जाता हूँ, तो देखिए ये आ गया इधर,
अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे को वापस उस वाले पेज पे ले जाएगा, रिपोर्ट पे ले जाएगा। ये अभी हम आगे सीखेंगे ना, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें Okay. टाइम है, पहले तो अच्छा बेसिक। राकेश, हाँ यस, जो आपने जब क्लिक करते हो कोई भी एक डैशबोर्ड में यहाँ, हाँ so it will go to the original सोर्स report, source, यस करेक्ट। तो वहाँ वो डेस्कटॉप में बना है, पावर बीआई डेस्कटॉप में। हाँ उसकी डेवलपमेंट डेस्कटॉप में हुई है, अच्छा, पर वो करेंटली जो है होस्ट है, बोलो बोलो। नहीं, अब फॉर एग्जांपल जस्ट क्लिक, आप क्लिक करो ना कोई भी एक डैशबोर्ड में, हाँ तो इसमें जो बाकी सब एडेड नहीं है, मतलब बाकी सब भी, ये जो बाकी सब दिख रहा है जैसे सेल्स करंट ईयर, सेल्स करंट मंथ, तो जी, ये एडेड नहीं है उस डैशबोर्ड में, ये राइट? हाँ करेक्ट करेक्ट। अच्छा, जो इसमें से पिक करना है किसको ऐड करना है डैशबोर्ड में, राइट? लाइक हाँ हाँ यस यस, अब मान लीजिए कि आप एक ऐसा करते हैं, राहुल जी बताएंगे इस चीज को, ठीक है, उन्होंने ये रेस किया था। राहुल जी बताइए, रिपोर्ट और डैशबोर्ड में फर्क बताइए। ओके सर, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है रिपोर्ट और डैशबोर्ड में, तो रिपोर्ट एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है एंड रिपोर्ट में से कुछ इंडिविजुअल केपीआईज या लेट्स से कुछ ऐसे मैट्रिक्स जो सीनियर लेवल को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं या डेली ट्रैकिंग में हेल्प करते हैं, वो लोग वो डैशबोर्ड में चाहते हैं। तो बेसिकली सारा डिटेल्स ना देखने के जगह जो स्पेसिफिक केपीआईज हैं या स्पेसिफिक मैट्रिक्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं किसी चीज के लिए, वो लोग डैशबोर्ड पे पिन करते हैं। तो वो बस हेल्प करता है। और सेकंड ये है कि डैशबोर्ड में आप मल्टीपल रिपोर्ट से जितने भी केपीआईज हैं वो पिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट से आपके पास एक वर्क स्पेस है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स बनी है। अब अगर एक सीईओ को परफॉर्मेंस देखनी है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको सारे रिपोर्ट्स पे इंडिविजुअली नहीं जाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, डेवलपर क्या करेगा, रिक्वायरमेंट देखेगा और सारे रिपोर्ट्स में से जो जो भी इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं उनको पिन टू डैशबोर्ड कर देगा। तो वो जैसे ही पिन टू डैशबोर्ड हो गए, उस डैशबोर्ड का एक्सेस दे दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे। और डेली बेसिस पे जब भी वो सीएफओ लेवल या सीईओ लेवल उसको ओपन करेंगे, उनको सारे विजुअल्स, अपडेटेड विजुअल्स दिख जाएंगे। कोई सवाल किसी को नहीं, समझ में आ समझ में नहीं गया? आया, सवाल नहीं है राकेश, ऑनेस्टली। अच्छा चलिए चलिए, काम करते हैं। अब मैम आई थिंक राकेश, अगर ये डिटेल में हमें आगे जाना है तो वहीं कवर कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो तो किसी का क्वेश्चन था जो मैंने आंसर नहीं दिया, या आगे बढ़ जाते हैं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब पावर बीआई ना बिग पिक्चर, ये मैंने टाइटल डाला है वैसे, ठीक है। तो पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर आप देखते हो, ये एक बड़ी कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब वैसे बीआई कैटेगरी के अंदर तो आता ही है, पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट इसको कहाँ रखता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी बनाई है, जिसको वो कहता है पावर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर आप ब्राउजर पे जाके इसको सर्च मारोगे तो आप देखोगे कमाल की चीज, ये जो पावर प्लेटफॉर्म है वो है ये, तो एक बड़ी अम्ब्रेला है ये वाली। इस पावर अम्ब्रेला के बीआई अंदर आप देखोगे इतने सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर को कलेक्टिवली कहा जाता है पावर प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म। सॉफ्टवेयर। यस, तो अभी आप ये सीखोगे और इन सभी का आपस में यूसेज है। आप पावर बीआई के अंदर इसको डाल सकते हो, पावर बीआई के अंदर आप इसको भी डाल सकते हो, इसको भी डाल सकते हो, इसको भी डाल सकते हो। सारा इंटीग्रेशन है, आपस में जुड़ाव है इनका। पावर बीआई को आप इसमें डाल सकते हो, पावर बीआई को इसमें डाल सकते हो, ऐसे कर सकते हैं, काफी रिलेटेड है काफी। कहने का मतलब है इनकी फंक्शनैलिटीज को आप इसमें यूज कर सकते हो, इनकी फंक्शनैलिटी को इसमें यूज कर सकते हो, एक दूसरे में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरह से बनाया हुआ है इसको। तो अगर इसको समझाना हो तो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा खींचेगा ये, ठीक है। ये मैं पहले भी करा था ये। अब जैसे मान के चलिए कि एक अटेंडेंस का पूरा प्रोसेस है, उसको ऑटोमेट करना है, ठीक है। कंपनी में, सॉरी अटेंडेंस नहीं, लीव लीव मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस है, उसको ऑटोमेट करना है, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशन कैसे हेल्प करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बाद में आया है, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर ये और ये काफी हद तक सिमिलर है कुछ मामलों में।
पर ये देख सकते हो आप एक्सटर्नल फेसिंग वेबसाइट लिखी हुई है, तो इसको मैं भी कवर नहीं कर रहा, बस पहले सिनेरियो समझा देता हूँ। तो जैसे मान के चलता है एक कंपनी में एक नया रिसोर्स आया, नया न्यू ज्वाइनिंग आया, ठीक है, और उसको लीव अप्लाई करनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो पहले इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से एक चैटबॉट बना के दे रखा है कंपनी ने। तो बंदे को इस पर्टिकुलर यूआरएल पे जाना है और उसकी जो क्वेरीज है वो उसको टाइप करके डाल देगा। चैटबॉट रिस्पॉन्स में उसको एक यूआरएल दे देगा कि क्लिक हियर एंड रेज योर रिक्वेस्ट फॉर योर लीव, ठीक है। और वो जो लिंक होगा उससे जो वेबसाइट खुलेगी, वो वेबसाइट बनेगी पावर एप्स की मदद से, ठीक है। उस वेबसाइट पे जाके बंदा एक फॉर्म फिल करेगा और उसके मैनेजर को एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। अब उसके मैनेजर को जो रिक्वेस्ट गई है मेल पे, वो ये सॉफ्टवेयर कर रहा है, ऑटोमेट करता है उसको। तो जैसे ही बंदा यहाँ पे सबमिट मारेगा इस एप्लीकेशन के वेबसाइट पे, सबमिट पे एक ट्रिगर होगा, एक तरह का एक्शन होगा जिसके पीछे ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक ईमेल बनाएगा और इसके मैनेजर को भेज देगा। उस ईमेल में एक लिंक होगा, मैनेजर को जैसी मेल मिलेगी, राइट, वो उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेगा और जैसे वो क्लिक करेगा अगेन ये वाले ऐप पे आ जाएंगे हम, मतलब इस पर्टिकुलर ऐप से जो वेबसाइट थी उस पे आ जाएगा। अब मैनेजर अपने विंडो पे देखेगा कि क्या रिक्वेस्ट आई है, कौन से डे के लीव के लिए रिक्वेस्ट आई है। बेसिस वो या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो तीन तरह के एक्शन हो सकते हैं, या तो वो अप्रूव करेगा, या वो रिजेक्ट करेगा, या वो क्वेश्चन करेगा, ठीक है। वो तीनों तरह के सिनेरियोस अलग अलग एक्शन ट्रिगर कराएंगे और वो एक्शन इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से परफॉर्म होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कर दी अप्रूव, तो अप्रूव के बटन पर क्लिक करेगा, जैसे क्लिक करेगा ये सॉफ्टवेयर किक इन करेगा वहां पे और अगेन एक मेल फ्लोट करेगा अ, और वो भेजेगा किसको, उस पर्टिकुलर न्यू ज्वाइनिंग को जिसने रिक्वेस्ट डाली थी। और उसको मेल पे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट फॉर योर लीव इज अप्रूव्ड या रिजेक्ट, या यू हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन, इस तरह से एक मेल भेज देगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस बन गया ये, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पावर बीआई का क्या रोल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई एक बंदा तो रिक्वेस्ट नहीं डालता, कई सारे लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, हर महीने डालते हैं, हर दिन डालते हैं। तो एक तरह से डेटा कलेक्ट होता रहता है बहुत सारा। अभी जो डेटा बन रहा है वो इसके पीछे के जो डेटाबेस है उसमें जाके बैठेगा, जो कि है ये डेटाबेस। ये एक पीछे का डेटाबेस है, यहाँ बैठे बैठ 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 मतलब डेटा फीड होता रहेगा। अब अब आपका मैनेजर का मैनेजर या मैनेजमेंट कहती है कि अब हमें रिपोर्टिंग चाहिए इस डेटा पे कि कितने लोग छुट्टी ले रहे हैं, राइट, कब कब छुट्टी लेते हैं, इसके पीछे क्या ट्रेंड है, किस रीजन से छुट्टी लेते हैं, किस एज ग्रुप के लोग छुट्टी ले रहे हैं, है ना, या मेल कितने लेती है छुट्टियां, फीमेल कितनी छुट्टी लेती है, उस पे एक रिपोर्टिंग चाहिए। तो वहां पे पावर बीआई किक इन करेगा। पावर बीआई जब डेटा लेगा तो वो डेटाबेस से डेटा ले लेगा, क्योंकि उस पर लाइव फीड हो रहा है, और यहाँ से डेटा लेके पावर बीआई में रिपोर्टिंग होगी और काम होगा। तो ये पूरे पावर प्लेटफॉर्म का है रोल। कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन है, जो भी ये टू एंड फ्रो होगा कि एप्लीकेशन डाली और वो अप्रूव हुई या रिजेक्ट हुई, इसका जितना भी डेटा होगा वो डेटा वर्स में जाके स्टोर होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब बेसिकली डेटा वर्स एक डेटा बेस हुआ इस केस में। यस 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 यस। आप ठीक है, चाहो तो और आप डेटाबेस में, अगर आप डेटाबेस में रखना नहीं चाहते डेटा, तो आप किसी और डेटाबेस में रख लो, एसक्यूएल में रख लो। उसके लिए भी आपको अच्छा अलग से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी तो और को सवाल मतलब है? हाँ, सो राकेश, अभी आपने जो पूरा सिनेरियो दिया उसमें पावर बीआई ऐप, ऑटोमेट और डेटावर्स कवर हो गया, राइट? करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे मतलब ये वर्चुअल एजेंट पावर पेजेस हैं, इसका आई थिंक सम अदर कोई और एग्जांपल अप्लाई करेगा? नहीं नहीं, ये मैंने ये सबसे पहले शुरू किया था। वर्चुअल एजेंट क्या करता है, आपको एक चैटबॉट बना के देता है। अच्छा, स्टार्टिंग में आता है न्यू ज्वाइनी, उसको रिक्वेस्ट चाहिए, कोई क्वेश्चन आया कि अटेंडेंस अप्लाई करनी है, आई डोंट नो समथिंग, मतलब एनीथिंग। इसमें व्हाट आई अंडरस्टूड इज पावर ऐप में वो हम एक्शन ले रहे हैं या तो लीव अप्लाई कर रहे हैं और लीव अप्रूव हो पावर ऐप में हो रही है, राइट? और उसका जो हाँ इम्पैक्ट है जिसमें मतलब मेल जानी है आनी है वो ऑटोमेट के थ्रू हो रही है। हाँ, चीजों को ऑटोमेट ये कर रहा है। हम्म। यहाँ से चैटबॉट का एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। चैटबॉट ने एक यूआरएल दिया, वो यूआरएल यूजर को यहाँ ले आया,
अब ये तो एक फॉर्म की तरह काम करेगा, वेबसाइट है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट की तरह, रेस्पॉन्सिव ऐप या रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के दे रहा है। पर उसके पीछे चीजों को लाने ले जाना, ऑटोमेट करने का काम है, वो ये करता है। ठीक है, अब इन सभी डेटा जो बन रहा है उसके पावर पीछे पेजेस? पर पावर पेजेस क्या है, बिल्कुल यही है जो ये आप दिख रहे हो, बट ये इंटरनल इसका जो रोल था पहले, इंटरनल फेसिंग और एक्सटर्नल फेसिंग वेबसाइट बनाता था, पोर्टल्स। पावर पेजेस क्या है, ये एक्सटर्नल फेसिंग वेबसाइट बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है कि यार क्या इससे हम कोई क्योंकि ये ऐप भी बना देता है, पोर्टल्स बना देता है, वेबसाइट बना देता है, ऐप भी बना देता है, तो क्या हम इससे गेमिंग ऐप बना सकते हैं? राइट, नहीं वो नहीं बना सकते। होता क्या है, एक किसी भी कंपनीज में आप देखोगे कि वहां पे एक इंटरनल फेसिंग वेबसाइट होती है, एक एक्सटर्नल फेसिंग वेबसाइट होती है। ठीक है, तो जो इंटरनल फेसिंग वेबसाइट्स होती हैं उसमें उनको बहुत कुछ नहीं कराना होता। राइट, वो कुछ एक छोटे से प्रोसेस को ऑटोमेट कराने के लिए कुछ एक वेबसाइट चाहते हैं। राइट, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया अटेंडेंस के लिए। राइट, तो अब एक वेबसाइट बनानी है जिसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कराना है। ठीक है, बस एक प्रोसेस ऑटोमेशन के स्टैंड पॉइंट से वेबसाइट चाहिए। अब पहले क्या होता था, भैया आपको एक वेब डेवलपर हायर करना पड़ेगा, वो पूरा डिजाइन करेगा, तो काफी लॉन्ग टाइम लग देता है बनाने में। पर इसकी मदद से आप कुछ हफ्तों में वेबसाइट खड़ी कर सकते हो। आपको डेवलपर की जरूरत नहीं है, आपका एग्जिस्टिंग पावर प्लेटफॉर्म वाला डेवलपर ही काम कर देगा। मतलब पूरा बिजनेस सूट है ये। अच्छा, ओके। वर्चुअल एजेंट एक बार फिर से बताना थोड़ा सा, क्या है वर्चुअल एजेंट? अच्छा, वर्चुअल एजेंट आपको एक चैटबॉट बना के देगा, जैसे आप बैंकिंग एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई में चले गए। नहीं, इसे अटेंडेंस को ही लेते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि वो एग्जांपल पूरा ये हमने कवर जैसे कर लिया है। ओके। ये आईपीएल देख रहे हैं, ये भी चैटबॉट है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको अगर अपना खुद का चैटबॉट बनाना हो तो आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज करके बना सकते हो, वर्चुअल एजेंट का। अच्छा, चैटबॉट एज इन जो वहाँ पे स्क्रीन पे ऑप्शंस दिख रहे हैं होम फोन के, वो? हाँ, राइट राइट, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गए, आप अपने खुद के डाल दीजिए या यूजर के इनपुट के बेस पे रिस्पॉन्स अच्छा, बनाइए। मतलब ऑप्शन हम चूज कर रहे हैं हमें क्या करना है। हाँ ओके। हाँ हाँ, राइट राइट, काफी फ्लेक्सिबिलिटी देगा ये। अच्छा, कोई और सवाल? ये डेटा कनेक्टर एआई बिल्डर सेपरेट अलग चीज है। ये एआई कैपेबिलिटी डाल देता है। डेटा कनेक्टर आपको कई सारे सोर्स डेटा पुल करने में मदद करता है। ओके, ठीक हाँ जी, ठीक है, मेक सेंस। प्रतीक जी कुछ आ नहीं रहा है आपकी तरफ से? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, क्लियर है, अच्छा सिखा रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, राकेश जी कोई सवाल? राहुल जी कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन है। अच्छा, एक एक मिनट सर, पहले जान तो लें, कोई सवाल तो नहीं? हाँ जी राकेश जी, सवाल या नहीं? अरे बोलो भाई, बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सवाल नहीं है, अभी अभी कोई सवाल अच्छा, नहीं। साहू जी कोई सवाल है? नहीं, अभी कोई सवाल नहीं। हाँ जी, तो राहुल जी का सवाल लेते हैं, बताइए। सर यही अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में लेट से किसी एम्प्लॉय ने अटेंडेंस फिल करके सबमिट कर दी, हाँ मैनेजर ने उसको अप्रूव कर दिया, अप्रूव करने के बाद उसकी एंट्री हो गई हमारे डेटाबेस में। ठीक है, हाँ हाँ लेट से एक लाइन आइटम में रिक्वेस्ट की एंट्री हुई और एक लाइन आइटम में अप्रूव की एंट्री हो गई। हाँ अब हाँ कुछ हाँ बाद हमें पता चलता है कि जो हमें अप्रूव की एंट्री हुई थी उसमें कुछ ऑल्टरेशंस करने हैं। लेट से उस बंदे ने अटेंडेंस गलत फिल कर दी फॉर एग्जांपल, तो क्या हम इसको ऑल्टर हाँ। भी कर सकते हैं? अरे बिल्कुल, सारी कैपेबिलिटी है इसके अंदर। आप ओके, बस ये डिपेंड करता है आप डिजाइन कैसे करते हो। अच्छा आप डिजाइन करते हो उसके हिसाब से वैसे हो जाएगा। क्योंकि एक पूरा ये क्या कहते हैं, लीव मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें कई सारी चीजें हैं। बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी, मैनेजर ने बोला क्यों चाहिए भाई छुट्टी, रीजन बता, या मुझे नहीं लग रहा, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, या आप मेरे को ये पूछ रहे हैं कि भाई उस दिन तो छुट्टी लेगा, तेरा काम कौन करेगा, वो मेरे को मेल पे चाहिए। राइट, तो एक और मतलब लीव की रिक्वेस्ट गई, मैनेजर ने पेंडिंग में डाला उसको, और एक रिस्पॉन्स भेजा उसको, बोला कि बताओ भाई तुम्हारा बैकअप क्या है उस दिन का। फिर वो बैकअप बताएगा, फिर अगेन वापस मेल आएगी, मतलब एक फ्लो रन होगा, मैनेजर के पास फिर रिक्वेस्ट पहुंचेगी। अब मैनेजर उसके बेस पे डिसाइड करेगा यस या नो, अप्रूव करें कि रिजेक्ट करें।
वो अप्रूव कर सकता है तो गई, रिजेक्ट करेगा वो भी मिल जाएगी। तो चीजें ना ऑटोमेट हो रही है, आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा सिस्टम पे रहो, सिस्टम पे सारा काम करो, डेटा बनता रहेगा, डेटा बनता रहेगा, उस पर रिपोर्टिंग करो, पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है ना। मतलब किसी को अलग से डेटा मेंटेन करने की जरूरत है, डेटा सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं। हाँ जी, कोई और सवाल, क्या क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? अरे कोई नहीं बोल रहा तो बढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, ठीक है। अब अगला आता है पावर बीआई आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में समझा दूंगा, ऊपर ऊपर से कहानी बता देता हूँ। आर्किटेक्चर में यहाँ पे डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं हम डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। हमने डेवलपमेंट कर ली, डेवलपमेंट करने के बाद हमें क्लाउड पे भेजना होता है, क्लाउड बोले तो पावर बीआई सर्विस, जो अलग से प्लेटफॉर्म दिखाया था, तो यहाँ बनाया, उसको यहाँ भेजा। गेटवे को फिलहाल भूल जाइए, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, समझा दूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो आपने यहाँ बनाया, यहाँ भेजा, भेजा एज एन, क्योंकि जो आप बनाओगे, राइट, आपको यूजर को भी तो देना है भाई। आपने बनाया अपने पास रखा तो क्या मतलब है, उसका करें क्या? पर आपने अपने लिए नहीं बनाया है, आपने बनाया है एंड यूजर के लिए, बिजनेस के लिए बनाया है, ताकि वो देखें, अपना एनालिसिस करें, अपने डिसीजन मेकिंग ले। तो आपने बनाया, आपने एक प्लेटफॉर्म पे उसको पब्लिश कर दिया, होस्ट कर दिया। उसके बाद जो यूजर है, जो यूजर है वो कैसे देखेगा? या तो वो अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करेगा, इस प्लेटफॉर्म को अपने सिस्टम पे खोलेगा और अपने रिपोर्ट्स को देखेगा, या फिर वो अपने टैबलेट को यूज करेगा उस काम के लिए, या फिर अपने मोबाइल को यूज करेगा। तो ये यूजर के लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये है डेटा, जहाँ पे डेटा है, स्टोर्ड है, हाँ सोर्स है, डेटा का सोर्स। पावर पे जब जब आप डेवलप करोगे तो आप डेटा यहाँ से लोगे इसके अंदर। अब डेटा आपका हो सकता है SQL में हो, शेयरपॉइंट पे हो, सेल्सफोर्स पे हो, अज्योर पे हो। ये कौन सा, ये हाथी कौन है? सॉरी, हाथी का थोड़ा भूल गया हूँ मैं। हडूप। हडूप, हाँ हडूप, अरे वेब वाह। वेब से भी ला सकते हो, राइट? हाँ वेब से भी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो आप हडूप से ले सकते हैं, इतने सारे सोर्सेस आप डेटा ले सकते हैं। और पहले आप यहाँ डेटा यहाँ लेंगे, डेवलपमेंट के टाइम पे यहाँ से यहाँ पुल करेंगे, डेवलप करेंगे और यहाँ पुश कर देंगे डेटा, मतलब रिपोर्ट को यहाँ डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका रोल खत्म हो गया, यहाँ रिपोर्ट आ गई। अब डेटा चेंज होना चाहिए, तभी तो उसका मीनिंग बनेगा। अब डेटा जब भी चेंज होगा तो वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ इसका रोल खत्म, डेटा डायरेक्टली यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाएगा, और यहाँ की रिपोर्ट को अपडेट करेगा, और ये सारे यूजर देखेंगे। ये होगा पूरा आर्किटेक्चर इसका, एक तरह का डिजाइन। कोई सवाल इस पे? तो डेवलपर का जो ज्यादा काम होता है ओवरऑल, मतलब पूरा पूरा जर्नी में सबसे ज्यादा काम हाँ होता है पावर बीआई डेस्कटॉप में। मतलब जब हाँ ओवरऑल, मतलब पूरा रोल डिस्क्रिप्ट जो, मतलब जॉब, आई मीन टू से जॉब प्रोफाइल में पूरा 70-80% काम पावर बीआई डेस्कटॉप में ही होता है, राइट? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। इसमें और भी रोल्स होते हैं डेवलपर के, एक एडमिन भी होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा उसका क्या रोल है। मतलब यहाँ पे कंटेंट आप डालते हो तो इसको मैनेज करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। कल को मानो रिपोर्ट फेल हो रही है, रिफ्रेश ही नहीं हो रही, डेटा ही नहीं आ रहा नया, या फिर यूजर को एक्सेस देना है, किसी यूजर का एक्सेस हटाना है, तो एक एडमिन चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डेवलपर है जो ये सारे काम करेगा, ठीक है। इसका भी डेवलपर होता है, इसका भी डेवलपर एडमिन होता है, इसका भी डेवलपर इसका डेवलपर नहीं होता, इसका एडमिन होता है। अच्छा, कोई सवाल है, आगे बढ़ जाऊं? सर ये यूजर है, यूजर कौन सी चीज यूज करता है? पावर बीआई डेस्कटॉप तो यूज नहीं करता होगा ना रिपोर्ट्स कौन व्यू कौन? करने के लिए? अच्छा यूजर, अच्छा, एंड नहीं नहीं यूजर, नहीं एंड नहीं यूजर, नहीं, ऐसा कोई बनाया नहीं गया है यहाँ पे। यूजर एंड सर ब्राउजर का यूज करता है डेस्कटॉप में, टैबलेट और मोबाइल में ऐप मिलेगी उसको यूज करता है, ये बस यही होता है। ओके यहाँ पे सर, कोई अलग से एप्लीकेशन नहीं आती जो रीड ओनली व्यू देती है। टैबलो में ऐसा है, टैबलो में टैबलो रीडर करके एक है, पर हम टैबलो नहीं पढ़ते, चलो। हाँ जी, कोई और सवाल? नहीं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिपोर्ट डेवलपमेंट फेजेस की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे ये फेज है वैसे वैसे हमारी लर्निंग भी होगी, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पावर बीआई में डेटा को इंजेस्ट कराते हैं, मतलब पावर बीआई में डेटा को कॉल कराते हैं, ठीक है। और कॉल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, ये गेट डेटा का ऑप्शन है,
और यहाँ मोर पे आप जाओगे तो आप देखोगे आपके पास बहुत सारे कनेक्टर हैं। इनकी मदद से आप अलग अलग सोर्सेस से डेटा को ले सकते हैं। ये कितने सारे, राइट। और माइक्रोसॉफ्ट इसमें धीरे धीरे और ऐड कर रहा है। चलो सॉर्टेड, तो ओह सॉरी, पीपीटी पे जाना पड़ेगा भाई। हाँ, तो पहले डेटा को ले आए, रिक्वायरमेंट बेसिस पे डेटा की शेप बदली, उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको मैनिपुलेट किया। वो काम हो जाने के बाद आपको डेटा को स्टोर करना होता है। बोरिंग हो रहा है क्या यार? 11 बज गए नहीं इसलिए। नहीं कर लीजिए ये वाला स्लाइड, मतलब आज का जो है अच्छा, वो कर लीजिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोग मतलब सब लोग टाइम पे नहीं आए थे, तो इसलिए मैं 10 मिनट और खींच रहा हूँ। राइट। ठीक है मुझे भी तो भरपाई करनी पड़ेगी। अच्छा, नहीं, पूरे बाकी के 2 घंटे का भी खत्म कर दो सेशन, बाकी इफ यू वांट। अरे शाम फ्री हो जाएगी हमारी। चलो नहीं, अभी नहीं कर सकते, एकदम सरप्राइज नहीं दे सकते। या तो राइट, सबका एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं सब अभी कहेंगे थोड़ा हाँ तो। मतलब राइट अभी अरे थोड़ा नहीं राकेश, सीरियसली मत ले यार, मजाक कर रहा हूँ भाई। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, इसके डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये स्टेप आता है मॉडलिंग, रिलेशनशिप कैलकुलेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फिर हम डेटा पे रिपोर्ट चार्ट्स बनाते हैं। ये बनाने के बाद हम रिपोर्ट को यूजर को भेजते हैं। उसके लिए हम उसको कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे पब्लिश मारते हैं और उसके बाद यूजर को एक्सेस देते हैं उसका। ठीक है, अब एक्सेस देने के बाद यूजर कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करने के लिए डेस्कटॉप ऐप या मतलब टैबलेट या मोबाइल यूज करता है। ठीक है, बस उसके बाद लास्टली ये हमारा एंड पे टॉपिक होगा लाइसेंस एंड प्राइसिंग पे। ठीक है, ये पूरी जर्नी है हमारी लर्निंग की और रिपोर्ट की। पहला पॉइंट जो राकेश है, डेटा इंजेक्शन यूजिंग डेटा कनेक्टर्स। सो इसको डेटा एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं क्या, जो ईटीएल का ई? बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि एक तरह से आप कॉपी कर रहे हो उसको, एक सोर्स से ले रहे हो और अपने पास रख रहे हो, है ना, कॉपी है। और कोई एक सवाल? क्वेश्चन और है मेरा यहाँ पे कि जैसे हमें हाँ। डेटा कनेक्टर्स की यूज पड़ता है अलग अलग सोर्सेज से डेटा उठाने के लिए, बट मतलब ये फिर पावर बीआई स्वीट का ही क्यों पार्ट नहीं है, इसको हमें अलग से क्यों करना पड़ता है इंस्टॉल? नहीं, इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ता, ये तो है ऑलरेडी यहाँ पे, देखिए ऐड ऑन है। नहीं, जैसे कि एसएपी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमको एक एसएपी कनेक्टर पहले अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना पड़ता है। समझिए। देखिए वो डिपेंड करता है कैसा एग्रीमेंट कर रखा है आप लोगों ने उसके। अब जैसे फॉर एग्जांपल एसीपी का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एसीपी ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका एप्लीकेशन सर्वर आ गया, ठीक है जी। अब माइक्रोसॉफ्ट ने कनेक्टर तो बना के दिया, ठीक है जी, बट अगर एसएपी अलाउ नहीं करेगा उस कनेक्टर को, तो क्या आप डेटा ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कनेक्टर जब बनता है तो दोनों पार्टी के डेवलपर्स को मिलके ये काम करना होता है। वहां पे वो पहले आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो उस टाइम पे दोनों पार्टी जो जो कंडीशंस रखती हैं उसके बेस पे कनेक्टर बनता है। तो यहाँ पे एसएपी ने कंडीशन रखी कि आपको अलग से ये सॉफ्टवेयर भी डालना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट में। ओके, तो ये एसएपी का आस्क था, मतलब सोर्स का आस्क हाँ, था। करेक्ट। तो एसएपी ने बोला, एसएपी कंपनी ने बोला, उनके डेवलपर ने आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बनाया है कि आप सिर्फ इसका इस्तेमाल करके डेटा नहीं ले सकते हमारे सर्वर से, आपको तो अलग इसमें से एक मतलब एक चीज और मैं समझना चाहती हूँ कि ये टेक्निकल एस्पेक्ट की वजह से है खाली, या लाइसेंसिंग नीड्स और उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें कनेक्टर की जरूरत पड़ती है? ये जो एससीपी सॉफ्टवेयर है उसका आर्किटेक्चर ऐसा है, ओके उस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। ओके अब वो ऑब्वियस सी बात है, कनेक्टर के लिए अपना आर्किटेक्चर तो नहीं बदलेंगे, राइट राइट। अपना आर्किटेक्चर से मेरा मतलब है डिजाइन, जो उसके राइट, मतलब पीछे का उन्होंने अपना पूरा जो कहानी। प्रोडक्ट बनाया है वो अपने एक विजन से बनाया है, अब कहीं किसी को हाँ उनका डेटा कंज्यूम करना है तो उनको इनसे अलाइन करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर बाकियों को नहीं समझ में आया है, जितने भी आप यहाँ पे कनेक्टर देख रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ तो सीधे सीधे कनेक्टर हैं। आप कनेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी करो, काम कर जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे कनेक्टर होते हैं जो थोड़े नौटंकी करते हैं, वो बोलेंगे भाई तुम मेरे को यूज करना चाहते हो तो साथ में ये सॉफ्टवेयर अलग से पीछे इंस्टॉल करके दो मेरे को, नहीं तो मैं नहीं चल रहा। जैसे कि एक ओडीबीसी करके एक आता है, ये वाला, ये आप यूज कर, जैसे क्लिक करोगे पॉपअप करेगा, यहाँ तक तो कोई कहानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर चलेगा तब जब इसके साथ एक ODBC का ड्राइवर आपके सिस्टम में होगा। अगर वो ड्राइवर नहीं है तो ये कहेगा मेरे से नहीं होगा काम, तो ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, तब चलेगा ये। SQL में जरूरत नहीं होता, वो डायरेक्ट क्वेरी से। हाँ, SQL क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है तो उसको जैसे चाहे मोड़ सकता है, इसलिए उसमें नौटंकी है भी नहीं। आपने सिंपल सा SQL के लिए जो रिक्वायरमेंट जो मांग रहा है, जो डिटेल वो मांग रहा है, आप पास करो, वो चल पड़ेगा। आप सर्वर डिटेल डेटाबेस डालो, चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट मतलब अगर वो ड्राइव मतलब एप्लीकेशन अगर डेस्कटॉप में होगा भी नहीं तभी भी वो सर्वर से निकाल सकता है। हाँ, राइट, कुछ एक्स्ट्रा अलग से डालना नहीं पड़ता आपको। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। ये हर डेवलपर के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन होती है, तो जब आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के सामने आओगे तब आपको पता चल जाता है। फिलहाल के लिए कोर्स स्टैंड पॉइंट से ये लिमिटेड है, ये उसमें कवर्ड नहीं है, और जरूरत नहीं है कि आपको सिनेरियो फेस करना ही पड़े। अब दीप्ति जी ने क्योंकि अपने सिनेरियो पे, अपने प्रोडक्शन सिनेरियो में देखा है, उनका डेटा सोर्स ही SAP BW है, तो वो कुछ कर नहीं सकते, तो उनके सामने आई प्रॉब्लम और उन्होंने फेस किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। So राकेश, one quick question. तो मतलब जी हम जी ये कह रहे हैं कि एक्सेल में, पावर बीआई में हम जो डेटा ये बना रहे हैं कंटेंट, हाँ इसका सोर्स डेटा हम SAP से भी ले सकते हैं। SAP में जो हमारे रिपोर्ट्स होती हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, बट उसके लिए हमें कुछ मतलब लाइसेंसेस या कुछ और एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए होगी SAP टीम से, राइट? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि पता कैसे चलेगा कि क्या क्या चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। अगर आप लिखोगे गेट डेटा फ्रॉम SAP BW टू पावर BI, तो आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे वो लिखेगा कि आपको क्या क्या और चाहिए यूज करने के लिए। तो देखो वो कहेगा एक तो एक ये सॉफ्टवेयर चाहिए आपको कनेक्टर के लिए अलग से, और भी है तो सही चाहिए ही चाहिए, साथ में ये सॉफ्टवेयर भी डाल के दो, अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करो, तब मैं चलूंगा। और उसकी सेटिंग फिर यहाँ बता रहा है ये कि इसको ऐसे करो, उसके बाद फिर इनमें से कोई एक यूज करो और डेटा ले लो। ठीक अच्छा, है, ओके। और ये डेटा जो आता है सीधा पावर बीआई के जो वो बैकएंड पे एक्सेल हाँ फाइल्स हाँ, हैं वहां पे आता है? तो ये आपका जो डेटा आएगा, पहले तो आएगा इस विंडो पे, ये वाली विंडो है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसे क्लोज एंड अप्लाई करोगे, इसकी भी मीनिंग बताऊंगा ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, फिर ठीक यहाँ है, ठीक है, आएगा और उसके बाद आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। ओके, ठीक है राकेश, हम डिटेल में आगे, आई नो वी विल स्टडी दिस इन डिटेल। चलिए सर ठीक है। जो इंस्टॉल करने को बोल रहे हैं डेटाबेस वाले, ये हाँ, हाँ। लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है, पावर बीआई में कुछ इंस्टॉल रहेगा? देखिए सर्विस पे तो सेटअप है पहले से ही, तो वो तो परेशान नहीं करेगा। ठीक है, पर अगर आप डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हो तो चाहिए होगा आपको, जैसे आप डेवलपमेंट के टाइम पे यूज कर रहे हो तब चाहिए होता है। ठीक है, या फिर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा कहाँ है पड़ा है, ऑन प्रेम है कि आपका क्लाउड पे है। क्लाउड पे होगा तो नौटंकी नहीं है, सीधे सीधा ले लेगा, कुछ नहीं अलग मांगेगा। SAP BW जो था दीप्ति जी के सिनेरियो में, वो था ऑन प्रेम, कंपनी के ही सर्वर में था, तो वहां पे फिर गेटवे भी अलग से, गेटवे सर्वर पे भी सॉफ्टवेयर को डालना पड़ा। ठीक है, ये ठीक है थोड़ा सर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो उसका। ठीक है। अच्छा, कोई और सवाल है क्या? मैं पूरा स्लाइड खत्म कर दूंगा अगर आप अलाउ करो तो। हाँ हाँ, ठीक है, वी कैन डू दैट। आई थिंक अच्छा, 5-10 तो मिनट और लगेंगे, राइट? ये खत्म हो गया। अब आता है इसमें इसमें पूरी डिटेलिंग आपको अलग से मिलेगी, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, तो पावर, इसमें जो प्राइसिंग होती है वो दो दो तरह से टायर्स होते हैं इनके। एक टायर को हम बोलते हैं लाइसेंस और एक को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओके, हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पिछले पिछले बैच में एक ट्रेनी था, उसने बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल दिया था। मान के चलते हैं कि आप अपने घर पे एक डिश टीवी का या डायरेक्ट टू टेलीविजन पे एक सब्सक्रिप्शन मतलब क्या कनेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो जब कनेक्शन लेते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ चैनल्स आपको फ्री मिलते हैं। क्या वो सच में फ्री होते हैं या पैसे देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं ना, पैसे जो देने मंथली पड़ते चार्जेस हैं, दे रहे हैं उसमें कवर है। बेसिक करेक्ट, अमाउंट जो देते हैं उसी में रहता एक बेसिक अमाउंट देना होता है। है। ठीक है, तो अगर आपको बेस लेयर चाहिए तो आपको एक
प्रो लाइसेंस लेना होता है बेस। पर उसके ऊपर अगर आपको और फीचर चाहिए, जैसे एला कार्टा चाहिए आपको, तो आपको लेना पड़ेगा ये सब्सक्रिप्शन। तो ये अला कार्टा आपको देगा भर भर की फीचर, भर भर के नए चैनल, एचडी चैनल, ठीक है। तो लाइसेंस इज योर बेस प्लान, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेस पैसा नहीं दोगे तो कुछ नहीं आएगा। भले ही आपने इसके लिए पैसा दे दिया, बोले तो अला कार्टा के लिए पैसा दे दिए, पर आपने बेस प्लान के लिए पैसा नहीं दिया तो कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये तो चाहिए चाहिए क्योंकि बेस है, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए फीचर, तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा ये वाला। वैसे देखा है दोनों ही बेस है, ये प्रो और प्रीमियम पर यूजर, ये दोनों बेस है। और ये है सब्सक्रिप्शन, ये आपका एड ऑन है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज, एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, ऐसा। इसमें और कई तरह की कैपेबिलिटी है। और इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि कई बार तो मैं एक बार तो ऐसा इंटरव्यू को पता ही नहीं था कि इसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इस पे भी सवाल आते हैं इंटरव्यू में कि जैसे सर कि ये जो आपका ये प्रीमियम है, इसके अंदर ये पब्लिश करने का तो है नहीं डॉट। कहाँ पे प्रीमियम कहाँ वाले देखो, में एक ही चीज मिसिंग है, वो है पब्लिशिंग रिपोर्ट टू शेयर। ये वाला ऑप्शन कह रहे हो आप? नो नो, सेकंड वन प्रीमियम। हाँ, तो ये जो सॉरी, ये जो फीचर होता है ये इसी का ही है, इसका नहीं है। क्योंकि इसका यूज करके आप पब्लिश नहीं करते, ये कंटेंट कंजम्पशन को और बेटर ये कर ऑन देता प्रीमाइस वाला है, ये तो पब्लिश नहीं करना होता इसलिए। है। ना 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 ना, इसमें ऑन प्रेम वाला कोई लॉजिक नहीं है, तो ये सारा क्लाउड पे है। ये बेस है, बेस मतलब प्राइसिंग है, प्राइसिंग। ओके सो इसको सब प्रतीक, आई थिंक जो समझ में आ रहा है, बिकॉज आप पावर बीआई प्रो तो लोगे ही लोगे ना, दैट इज मैंडेट। और उसमें ये फीचर आ ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, रिपोर्ट टू शेयर एंड करेक्ट। कोलैबोरेट। ओके ओके जब ओके बीआई प्रीमियम लेंगे तो अदर फीचर्स भी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है So ठीक है, समझ that is गया। what I understood. नहीं नहीं, बिल्कुल सही समझे। क्योंकि आप अगर आपके पास बेस ही नहीं होगा तो इसका क्या करोगे? हाँ जी समझ और गया। बेस अगर आ गया तो ये कैपेबिलिटी भी आ गई आपके पास, हाँ जी उसके ऊपर एड ऑन इसका आ जाएगा तो आपके पास और फीचर्स, फंक्शनैलिटी आ जाएंगे। ओके सर, सॉर्टेड। ओके अच्छा, ओके। तो कोई और ये क्वेश्चन नहीं पर है तो कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ निकेश? पर कैपेसिटी, देखो कैपेसिटी का मतलब होता है, इसके लिए यहाँ पे आते हैं पीसी 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 डी पीसी हाई। देखिए, अच्छा ये बताइए इस ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है? अच्छा 931 जीबी, मतलब कितना ये आपका ये यही है कैपेसिटी। कैपेसिटी? ओके। कैपेसिटी बोल रहे थे ओवरऑल ड्राइव का साइज, आप उसमें कितना अच्छा, भर सकते हो, उसे तो कैपेसिटी वहां पे कहते जो पर तो वहां पे जो पर कैपेसिटी लिखी है उसमें कितना साइज हुआ? हैं। अच्छा वो दिखाते हैं, उसके लिए यहाँ पे लिंक दे रखा है, ये मैं लिंक आप लोग को भेज दूंगा। कितना जीबी स्टोर कर सकते हो आप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ओके। नीचे, ये रहा 100 TB। बढ़िया ना, पैसे भी तो बढ़िया ले रहा है, $5000 पर मंथ। अच्छा, ये पर मंथ चार्जेस है, ओके। पर मंथ चार्जेस सारे, इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है। ये सिर्फ ओवरव्यू है शुरू करने के लिए, इसमें अच्छी खासा सिनेरियो कहानी है इसके पीछे। और ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस पे आने वाले सवालों के जवाब दे सकते हैं, और उसके सवाल भी बढ़िया आते हैं। सवाल कैसे आएंगे, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी में 40 यूजर प्लस डेवलपर है, टोटल 40 है, ठीक है। कम से कम कॉस्ट में बताओ कि किस तरह का प्राइसिंग मॉडल होना चाहिए, कम से कम पैसा लगे, ठीक है। सवाल समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मेरे से पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक हाँ है। ये है, राकेश अपनी स्लाइड्स शेयर करेंगे? मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। ओके ओके। एडिटेबल फॉर्मेट क्यों नहीं? तो मेरा है ना, नहीं, पीपीटी आप आपको भेजोगे तो इसमें हम चेंज थोड़ी कर एडिटेबल नहीं पाएंगे। होगा क्योंकि राकेश का कॉपीराइट हाँ, है उस पे। मेरा ये कॉपीराइट है है भाई। आंसर। ऑल हाँ राइट्स रिजर्व्ड लिखा है ना। हाँ, ठीक है, इसका मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा आप लोग को। फिर पीडीएफ को एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बता देना फिर। नहीं वो नहीं हो पाएगा, वो होता ही नहीं, क्योंकि मैं पीडीएफ ऐसे बनाऊंगा कि उसका आप वो एक्सेल ये या तो चाह एडिट नहीं रही कर है वो सकते। कि टेबल में होगा तभी होगा, पीडीएफ में कोई टेबल होगा तो देन इट कैन बी पॉसिबल। मतलब मैं पीडीएफ आप आपको ऐसा इंटेंट दूंगा। समझो, एडिटेबल उसको ना बनाने का इंटेंट समझो।
हाँ, क्योंकि मेरा कंटेंट इधर उधर फैल रहा है और मैं ही कह रहा हूँ यार ये तो मेरे कंटेंट में फायदा लिया जा रहा है। ठीक है राकेश, ओके। एक बार राहुल जी कोशिश कर रहे थे इस फायदा लेने की, मैंने लेने नहीं दिया। फोटोशॉप पे कर लेंगे सर वो। अरे मैं बना के ही ऐसा दूंगा आपको कि आप एडिट नहीं कर पाओगे। मेरे पे तरीका है। इसके लिए भी डेवलपर है भाई। कंटेंट बनाओ। नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर मैंने ये कंटेंट बनाया है तो मेरी मेहनत लगी है इस पर, राइट। राइट। अगर मैं आपको दे रहा हूँ, राइट, तो आपको ऐसे दूंगा कि आप रीड तो कर पाओ, पर अगर आपको इसको यूज करना है कहीं पे तो आपके थोड़े एफर्ट लगी, जैसे कि आपको एज एन ऑडियंस, टाइप करना एज एन पड़ेगा। ऑडियंस हमारा इंटेंट लर्न करने का होना चाहिए, और उसके बाद जब हम उस लेवल पे आएंगे तो हम अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर हाँ पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा ये मानना है कि आपको इतना कैपेबल बना दूंगा मैं यहाँ पे कि आप अपने अपने आप से ही अपना कंटेंट खुद बना के उसको डिलीवर कर सकते। राइट। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है आपको पीपीटी की जरूरत ही ना पड़े, इस पर्टिकुलर पीपीटी की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा वो चलिए ना ठीक है, आगे हेल्पफुल तब रहता है कि जब आपको मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हो ना, तो आप पॉइंट बाय पॉइंट वो कर सकते हो। हाँ वो भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये कोर्स प्लान दोबारा देख लेते हैं। पहले डेटा को मैनिपुलेट करेंगे हम, सबसे पहली शुरुआत हमारी यहीं से पावर क्वेरी से होगी, जिसमें हम सीखेंगे डेटा को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। उसके बाद ये वाला सेशन आएगा जिसमें पहले मैं बताऊंगा डेटा स्टोर कैसे होता है पावर बीआई के अंदर। ठीक है, स्टोरेज समझना ज्यादा जरूरी है, उसके पीछे के इंजन को समझना जरूरी है, ताकि थोड़ा जब आप इंटरव्यू में बोलें तो लगे कि यार इसको आता है, इसको नॉलेज है, थोड़ा अच्छा नॉलेज है, ये ऐसा हल्का डेवलपर नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद डेटा मॉडलिंग, रिलेशनशिप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन विद टैक्स। ठीक है, उसके बाद विजुअलाइजेशन करेंगे, कैसे कैसे बनाया जाता है, डिफरेंट कंट्रोल्स वगैरह कैसे होते हैं। देन हम करेंगे अरे हाँ, कंटेंट शेयरिंग और उसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है। फिर एडिशनल कैपेबिलिटी विद रिपोर्ट बिल्डर, मतलब जो आप पावर बीआई से कर रहे हो उसके अलावा एक सॉफ्टवेयर और आता है पावर बीआई में, जिसे कहते हैं पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर। ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये ज्यादा कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये अलग कहानी में, अलग लाइन में चला जाता है, इस पर डेवलपमेंट बिल्कुल अलग होती है, पावर बीआई से काफी अलग है ये। ठीक है, इसमें बस आपको बता दूंगा इसका यूज क्या है, और एक एक सिनेरियो बनाऊंगा उसमें आपको यूज करके दिखाऊंगा। और प्रो में अभी आ चुका है तो हम इसको, मैं आपको सर्विस में भी दिखा सकता हूँ। ओके, लास्ट में जो यहाँ तक ना, यहाँ तक आई थिंक यहाँ पे भी ये 30वें स्टेप तक, यहाँ तक आपकी ट्रेनिंग पावर बीआई पे खत्म हो जाती है, इस वाले स्टेप तक। और ये दो है, ये एक्स्ट्रा है, ये अगर आप छोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ बाद में पड़ेगा। ठीक है, ये ये जो लास्ट टॉपिक है ये आपको हेल्प करेगा कि आप एक रिपोर्ट बना लेते हो, पूरा कंप्लीट कर देते हो उसको। ठीक है, उसके बाद भी कई सारी दिक्कतें आती हैं, या कई बार आपको ऐसा सिनेरियो आता है कि एक रिपोर्ट पहले से बनी हुई है, एंड यूजर्स को यूज कर रहा है, पर आपके पास एक बनी बनाई रिपोर्ट आई है, और क्या कहा गया आपसे कि यार ये जो बनी हुई रिपोर्ट है ना यार, ये रिफ्रेश स्लो कर रही है, बहुत ज्यादा टाइम, सॉरी, रिफ्रेश होता है डेटा तो बहुत टाइम ले रही है, इसको ठीक करो। या रिपोर्ट में जो ग्राफ चार्ट है वो लोड करने में बहुत टाइम ले रहे हैं, इसको ठीक करो। समझ रहे हो, या इसके मॉडल को रीडिजाइन करो, इस तरह की चीजें आती हैं। कहने का मतलब है रिपोर्ट को ऑप्टिमाइज करो, उसकी परफॉर्मेंस को और बेटर बनाओ। वो वो मैं आपको ये मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स भी बताऊंगा, ये लास्ट में होगा। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या है वो बताइए, ये कैसे आप करते हो। ठीक है, ठीक है राकेश, गॉट इट। तो ये हो गई पूरी स्लाइड खत्म, और ये सेशन भी खत्म। ओके, कोई सवाल, या हम कर दे टाटा बाय बाय और मिलते हैं 3 बजे। हाँ जी, ओके ओके, बाय गाइस, मिलते हैं 3 बाय बजे। बाय हाँ जी जी, बाय। बाय राकेश, थैंक्स, बाय, टेक केयर।